बाजार में है आज एकदम सुस्ती का माहौल और पिछले 4 घंटों से बेहद सीमित दायरे में कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में चुस्ती लौटेगी और यदि हाँ तो किस तरफ आएगी, कमजोरी या फिर बेहतरीन रिकवरी? लेंगे इस सवाल का जवाब और करेंगे अगले हफ्ते की तैयारी। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी के साथ कि इस सुस्ती वाले बाजार में वीकेंड से पहले किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए और साथ ही ढेर सारे स्टॉक्स भी रहेंगे एक्शन में। पहले बता देते हैं कहां पर है हमारा फोकस आने वाले 1.5 घंटे के लिए। जिस तरह से बाजार में एक्शन बनते हुए दिखा है, सुस्ती जरूर आपको आते हुए दिख रही है। इस समय सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, बट शुरुआती सत्र में एक बार फिर से नए रिकॉर्ड आपको जरूर आते हुए दिखे हैं। 13,750 के करीब निफ्टी आने की इस समय कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, निफ्टी बैंक करीब 250 अंक फिसला है। कोटक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई यहां से आ रहा है दबाव, बट कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। आज सपोर्ट मिल रहा है आईटी शेयर से, जोरदार उछाल और दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस यहां पर तो नया रिकॉर्ड हाई भी आते हुए दिखा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी पर देखिए 12% की तेजी है। फार्मा शेयर्स यहां पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। फार्मा इंडेक्स 5 साल की ऊंचाई पर कायम है और कई सारे दिग्गज फार्मा स्टॉक्स अच्छी मूव्स आपको आज दिखा रहे हैं बाजार में। यूरोप की बात करें, कोई भारी गिरावट नहीं है, हल्की फुल्की गिरावट यूरोप में दिख रही है और डाउ फ्यूचर्स यहां पर भी सिर्फ 50 अंकों की नरमी फिलहाल है, वहां पर भी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। तो अनिल जी जरा एक्शन समझाएं सर, क्योंकि आपने सुबह भी कहा था कि इन लेवल से और गिरावट नहीं आनी चाहिए। गिरावट नहीं आई सर, डिप पर खरीदारी अब तक तो नहीं आई, अब शायद थोड़े संकेत आ रहे हैं, तो किस तरह से देखना चाहिए? अच्छी बात है कि एटलीस्ट गिरावट नहीं आई, या फिर डिप पर अभी तक खरीदारी नहीं आई है, तो उसको कैसे समझें? दीप, देखिए, जब वेट एंड वॉच की बात कही जाए तो लोगों को ये लगता है कि शायद स्थिति साफ नहीं है इसलिए हम ऐसा करें, लेकिन वेट एंड वॉच कहना भी अपने आप में एक डिसीजन है। और आप देखिए पिछले 4 घंटों से बाजार वेट एंड वॉच के मूड में, न ऊपर जाने को तैयार है और न नीचे गिरने को तैयार है। 30,500 के आसपास बैंक निफ्टी वक्त बिता रहा है, 13,700 के आसपास निफ्टी वक्त बिता रहा है। ऐसे में अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तेजी या मंदी की, आप पिछले 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, परेशान हुए होंगे कि अब क्या होगा भाई, थक गए, परेशान हो रहे हैं कि ये किधर जाना चाहता है, बताने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज डेटा साफ तौर पर इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि रुकिए, देखिए। और मैं अभी भी ये कहूंगा, थोड़ा टाइम और दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा और देखिए। मैं डेटा भी तैयार कर रहा हूं और देखते हैं 2-2:30 बजे के आसपास जो आमतौर पर पिछले कई दिनों से आपको खरीदारी आने का सिलसिला नजर आता है। एफआईज की तरफ से खरीदारी शुरू होती है और उसके बाद बाजार रिकवरी करके दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ते हैं। क्या आज भी वैसा ही सेशन होगा या फिर हफ्ते के आखिरी दिन, आखिरी 1.5 घंटे में शायद कुछ अलग तरह का ट्रेड नजर आए और प्रॉफिट बुकिंग आए? तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं बाजार जा नहीं रहा। तेजी करनी है, मंदी करनी है, थोड़ा और खरीदना है या पोजीशन हल्की करनी है, डेटा भी बताएंगे और अगले 15-20 मिनट भी। तो मैं तब तक डेटा की तैयारी भी कर रहा हूं और देख भी लेता हूं कि किस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए तब तक भसीन साहब से जुड़ते हैं, उनका करते हैं स्वागत, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो सर बताएं बाजार का डायरेक्शन और आपका अपडेट। अरे जी, डायरेक्शन बनाना तो मुश्किल है। आपको पता है फ्लोज एक तरफ है, मार्केट पेसिमिस्टिक है, लेकिन डिस्पाइट दैट ऑल डिप्स आर बीइंग बॉट इनटू। अब जब तक वो डिप गलत नहीं होएगा वी विल हैव टू वेट, बट मैं काफी वेरी हूँ मार्केट से। इट इज शोइंग फटीग बट देयर इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मेंस। आपके लिए रिपीटेडली मैं कह रहा था द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर विल बी आईटी, फार्मा। देखिए आज आईटी ने ही चला चका है। बैंक्स पे नेगेटिव हूँ मैं, आईटी, कंजम्पशन, टेलीकॉम, ये शेयरों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। तो इस कारण से स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। इंडेक्स का आपको पता है ये नेक्स्ट वीक से ही आई विल बी एबल टू टेल मोर। अब आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं अनिल जी सुबह का, और आपके लिए अब मैं कॉल दूं। जी हाँ प्लीज सर बताएं अपडेट, और फिर फ्रेश कॉल्स भी लेता हूं मैं आपकी। सर सुबह मैंने 2 बाय दिए थे सर, रीट्रेड किया था इंडिया बुल लेने का जब पैनिक था 98-99 में, वो 204-5 हो गया। ट्रेडर बुक कर सकता है, लेकिन 225 का टारगेट इंडिया बुल। देखिए 3 शेयर मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया बुल, आइडिया और गेल, ये शेयरों में बने रहिए, इनमें वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर मार्केट यहीं रहेगी दीज विल गिव यू आउट परफॉर्मेंस। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन आइडिया, गेल एंड इंडिया बुल। इंडिया बुल में बने रहिए। आज भी मैं प्रॉफिट का मौका था जब आपको 98 में मिला। उसके अलावा मैंने पिरामल एंटरप्राइज देके दिया था 1425, 1450, 55 हो गया, 1475 का टारगेट है। मॉर्निंग ट्रेडर्स इंट्राडे कैन बुक प्रॉफिट। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर।
जी सर, प्लीज बताएं। सर तो मैं अपने ही फेवरेट से जाऊंगा। नेस्ले में टॉप फेवरेट 16,500 17,500 पे है, 18,500 का भाव है, लीजिए। नेस्ले का भाव 21,000 जाएगा और अभी ट्रेडर को 19 से 19,200 दिख सकता है। 18,800 का इसने हाई मारा है। 18,150 का स्टॉप लॉस रखिए, बाय नेस्ले। दूसरा भाई अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड, जहां आपको लगता है अब टैरिफ्स और बढ़ने वाले हैं और दिस टाइम डेटा कंजम्पशन विल बी रिकॉर्ड, तो इसलिए मैंने आइडिया आपको पहले भी कहा रखा है। बाय भारती 510-11 का भाव है, इसमें आप भाव लीजिए। 502 का स्टॉप लॉस रखिए। 525 से 535, कल इसने 520 का न्यू हाई मारा है। 535 से 35 भारती विल गो। और सेल में है सर एक्सिस बैंक, 606-7 में बेचिए। 615 का स्टॉप लॉस है, 590 का टारगेट। ये मैंने कल भी दिया था एंड हिट इट टारगेट टुडे आल्सो। आई एम बेयरिश ऑन एक्सिस बैंक। परफेक्ट। तो 2 बाय और 1 सेल। नेस्ले भारती जैसे दिग्गज खरीदें आप और एक्सिस बैंक में करें बिकवाली। ये है राय आपके लिए भसीन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। 45 मिनट बाद आपसे फिर होगी मुलाकात 2:50 पर, तब आपसे लेंगे आपके बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स भी। तब तक आइए वागले साहब के साथ लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, क्या इरादा है, क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। बात यह है कि मार्केट नीचे में और जाने के लिए तैयार नहीं है, बाइंग आ रही है तो मैं खरीदूंगा डॉक्टर रेड्डीज, जिसने मेरे हिसाब से एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है 5150 5160 के आसपास। जैसे ही हमारा शो खत्म हो गया मॉर्निंग में मेरे रडार पर आया तो 11:30 के आसपास। अभी 5185 5195 ये रेंज में बाय करे। 5140 का स्टॉप लॉस होगा, आपकी एक 50 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी कम से कम 5,300 तक जाने के लिए तैयार है। पोजिशनली 5,500 तक भी जा सकता है और ये 5,500 का व्यू एक आध हफ्ते या 10 दिन का है। तो लिंक्स लेते रहो फटाफट। डॉक्टर रेड्डीज पर रखिए नज़र, जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है इस काउंटर पर। और याद रखिए डॉक्टर रेड्डीज सेंसेक्स में शामिल होने वाला है, बस आज क्लोजिंग के बाद 21 तारीख से सेंसेक्स में शामिल होगा। पर और कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें रखनी है नज़र, चलिए चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए खबरों वाले इवेंट्स। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं आज जो कि फोकस में रहेंगे और सबसे पहले तो आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी होने वाला है, इस पर फोकस रहेगा। बोर्ड बैठक की जो मैं बात कर रही हूँ, आईडीबीआई बैंक क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए बोर्ड बैठक हो रही है, उस पर फोकस है। साथ ही पीएनबी भी क्यूआईबी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए ही एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बोर्ड बैठक है, बोनस पर फैसला इस बैठक में संभव है। पीवीआर का बोर्ड जो है फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेगा। वहीं फुटसी में रिबैलेंसिंग जो है आज क्लोजिंग से लागू होती हुई दिखेगी। वित्त मंत्री की ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों के साथ प्री बजट बैठक का दौर शुरू हुआ है आज से, तो इस पर नजर है। रविवार यानी 20 दिसंबर की अगर बात करें, स्पाइस जेट 30 नई घरेलू उड़ानों की चरणों में शुरुआत करने जा रही है। और साथ ही सोमवार 21 दिसंबर के दिन सेंसेक्स में बदलाव लागू होंगे। डॉक्टर रेड्डीज की एंट्री होगी, टाटा स्टील बाहर होता हुआ दिखेगा। डिशमन कार्बोजन का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। वहीं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स क्यूआईपी से पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट के क्यूआईपी इशू पर इसी दिन यानी कि 21 दिसंबर को फैसला आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ढेर सारे इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र और एक इवेंट ऑलरेडी जो आप क्रॉस ऑफ कर सकते हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शंस जो बोनस पर बोर्ड बैठक थी, बोनस इशू अनाउंस हो गया है। 1:1 का बोनस इन्होंने अनाउंस करा है, तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर रखिए नज़र। खबर आई है उस स्टॉक पर ऑलरेडी। पर आई कुशल से भी जान लेते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर होनी चाहिए हमारी नज़र। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आप न्यूज़ राइज के हवाले से जो खबर आ रही है सेमीकंडक्टर स्पेस के लिए, वो काफ़ी बेहतरीन है बॉश और एम&एम के हिसाब से। इनफैक्ट यहाँ पर सरकार की जो घरेलू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना है, वो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ये स्कीम का ऐलान हो सकता है। तो कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाने की संभावना बन रही है। तो ये डेफिनेटली जो है बॉश जो कह रहा था कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का जो है उनको लग रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबल डिमांड इसकी बढ़
रही है, इससे M&M और बॉश को फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही सिप्ला, इस पर नजर रखिए, फरवरी 2021 में ट्रेमाडोल दवा की अर्जी जो है ये दोबारा देने वाली है, तो ये सब्सिडरी के जरिए ये दवा की अर्जी जो है ये देते हुए नजर आएंगे। साथ ही इंडिगो और स्पाइसजेट नवंबर महीने में जिस तरह का इनका मार्केट शेयर स्ट्रक्चर है, ये डेटा अब आया है, जहां पर इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 55.5% से घटकर 53.9% हो गया। ये मंथ ऑन मंथ फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही अगर आप स्पाइसजेट का मार्केट शेयर देखें तो 13.4% से घटकर 13.2%, यानी कि स्पाइसजेट के मार्केट शेयर में उतना बड़ा बदलाव नहीं आया एज कंपेयर टू इंडिगो। साथ ही सूर्य रोशनी, इस पर नजर रखिए, क्योंकि आईओसी से करीब 73 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है इनको मिलता हुआ नजर आया है। ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। IRCTC, ये हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये जानकारी दी है कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि रेलवे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नेशनल रेल प्लान 2030 के हिसाब से जो है इंक्लूड किया जाएगा, और यहाँ पर इसका जो ड्राफ्ट है नेशनल रेल प्लान 2030 का, ये तैयार कर लिया गया है और सभी रेल यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट जो है वो कराने का लक्ष्य है। तो इससे IRCTC के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर साबित हो सकती है। साथ ही केना कंस्ट्रक्शन पर दीपांशु ने आपको बता ही दिया कि 1:1 बोनस का ऐलान किया गया है, और स्ट्राइड्स फार्मा, इस पर भी नजर रखिए, क्योंकि US FDA से एक दवा के लिए इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और 3-4 बल्क डील्स है मेरे पास, जिसमें बर्गर किंग 19 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 158 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही इन्फोसिस में लगभग 4.25 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं, और अगर आप IOC को देखें तो यहाँ पर 11 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं करीब 94 के प्राइस पर। और अंत में बिरला सॉफ्टेक, यहाँ पर आप देखिए 6.5% की तेजी बनी हुई है, यहाँ पर करीब 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 199.75 के प्राइस पर। ओके, तो कई सारी बल्क डील्स आज होती हुई दिखी। मार्केट खुलने के बाद हमने देखा बाजार में भरपूर एक्शन इन सभी स्टॉक्स पर आया था। बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर एक राय भी ले लेते हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी, विश्वेश जी और ऑफ कोर्स आशु सर भी हमारे साथ हैं। बिरला सॉफ्ट, कुणाल जी जरा चार्ट देखिए, बड़ी ब्लॉक डील हुई है, स्टॉक भी 4.5% ऊपर दिखा रहा है 208 के लेवल्स पर। कैसा लगता है आपको? देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने तो देखिए बहुत नीचे के लेवल्स पर रेकमेंड किया, उसके बाद इसमें एक ड्रीम रन देखने को मिला। कई हफ्तों का कंसोलिडेशन इस सप्ताह पूरा हो रहा है और 200 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि 230 रुपए तक के लेवल्स आपको थोड़े समय में देखने को मिलेंगे। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज दीपांशु, जिस पर आज सवेरे मैंने राय दी थी खरीदारी की, उसमें भी बड़ा दमदार ब्रेकआउट है। तो ये दोनों ही काउंटर्स चार्ट पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिरला सॉफ्ट और LTTS। ओके, बिरला सॉफ्ट, LTTS दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। और LTTS में तो एक शानदार उछाल आ जाया है, 12% की तेजी ये स्टॉक आपको इंटरडे में दिखा चुका है, तो जबरदस्त तेजी है। और IT स्टॉक्स यहाँ पर एक भरपूर एक्शन है। कुणाल जी ने तो 2000 के टारगेट दिए थे, 2200 के पार इस समय आपको स्टॉक दिख रहा है, तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है उस पर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है, PNB, जरा इसका इंट्राडे चार्ट पुलअप करिए, क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग डे रहा है। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, पर ये 1 पॉइंट पर स्टॉक 8% नीचे था और वहां से एक शानदार रिकवरी दिखाई। बल्कि अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट पुल अप करेंगे PNB का, तो रिकवर होकर अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 8% इंटरडे गिरावट के बाद एक शानदार रिकवरी PNB में आई है। तो बैंक्स आज काफी वॉलेटाइल डे रहा है, पर बैंक निफ्टी भी अब आपको रिकवरी के संकेत जरूर आते हुए दिखा रहा है। इस बीच भरपूर एक्शन है ढेर सारे स्टॉक्स में, तो उसी एक्शन के बारे में बात करते हैं। पिडलाइट, आज एक शानदार एक्शन रहा है और हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ कई बार स्टॉक पर चर्चा भी हुई है। विश्वेश जी, जरा पिडलाइट का चार्ट देखकर बताइए, 1730 के पार है इस समय, नया हाई आते हुए दिखाए, अब अगली चाल कैसी रहेगी? देखिए दीपांशु, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आज 1700 के ऊपर क्लोज दे पिडलाइट। 1700 के कॉल में 2 लाख का ओआई है, जो रिलेटिवली बड़ा ओआई होता है फॉर स्टॉक्स लाइक पिडलाइट। मुझे लगता है यहाँ पे जब तक 1700 के नीचे नहीं जाता है, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 1690 के नीचे नहीं जाता है, मुझे लगता है पिडलाइट इज हेडिंग फॉर 1800। सो यहाँ से एटलीस्ट आप 70 रुपीज मोर तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश तेजी करने की सलाह होगी पिडलाइट में। मुझे ऐसा लगता है कि पिडलाइट इज हेडिंग much higher from the current level, so लॉन्ग रहने की सलाह है, या तो फिर फ्रेश लॉन्ग आउट करना है तो 1695 या 1700 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें।
1695 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। निफ्टी भी अब पॉजिटिव हो गया है, 13,750 पर वापस निफ्टी आते हुए दिखा है। तो शुरुआती सत्र के बाद जो भारी मुनाफा वसूली आई उसकी ऑलमोस्ट पूरी भरपाई निफ्टी इस समय करते हुए दिख रहा है। जो हाई बनाया था उससे भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20-21 पॉइंट दूर है। तो ज़बरदस्त एक्शन बाजार में इस समय बन रहा है और ढेर सारे और स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूव्स आपको करते हुए दिखा रहे हैं। पीवीआर यहाँ पर भी एक्शन है। सुमित जी जरा एक बार फिर से पीवीआर पर नजर डालिए। सुबह एक डिप पर मौका जरूर मिला था, अब क्या खरीदारी करनी चाहिए पीवीआर में? कोई और यहाँ से ट्रेड बनता हुआ दिखता है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए पीवीआर के अंदर लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा है। 1438 के आसपास स्टॉक अभी आ चुका है स्पॉट लेवल के हिसाब से। 1450 तक इमीडिएटली जाने के चांसेस है और 1450 का लेवल एक बार अगर स्टॉक ब्रेक करेगा ऊपर में तो वापस से एक अच्छा स्मार्ट अपमूव देखने को मिलेगा और फिर 1500 रुपए तक के लेवल पीवीआर में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1400-1405 के आसपास। ओके, तो 1400-1405 के पास स्टॉप लॉस रखिए और वहां पर एक्शन भरपूर है। पर एक्शन भरपूर रहा है आज इन्फोसिस पर। आज सुबह ही अनिल जी ने आपको स्टॉक ऑफ द डे में यहां पर खरीदारी की राय दे दी थी। पहला टारगेट ओपनिंग पर आ गया, उसके बाद 1190 का जो टारगेट था वो थोड़ी देर बाद आ गया और अब तीसरे टारगेट से जस्ट 2 रुपए दूर है इन्फोसिस इस समय। एक बार देख लेते हैं इन्फोसिस पर अनिल जी ने क्या सलाह दी थी और फिर एक फॉलोअप क्वेश्चन लेंगे सर से। आप खरीदारी कर सकते हैं। कल देखिए जिस तरह से एक्सेंचर के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद उन्होंने जो गाइडेंस दिया है और साथ ही आउटलुक बताया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो 1150 का स्टॉप लॉस रखकर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 1175, 1190, 1200 इन टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस 1190 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, जो कि अनिल जी का आज दूसरा टारगेट था। अनिल जी, 2 रुपए का ग्रेस मार्क देना चाहिए इन्फोसिस में तीसरे टारगेट के लिए, या फिर यहां से तो अभी तेजी की शुरुआत ही हुई है और बड़े लेवल्स आ सकते हैं? अरे दीप गजब कर रहे हैं। आज तक हमेशा स्कूल कॉलेज टॉप किया है। ग्रेस मार्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। काहे के ग्रेस मार्क? 2 रुपए से ग्रेस मार्क बच गया, 3 रुपए पूरा टारगेट हासिल होगा। भाई लोगों जोर लगाओ, 1200 कर दो, नहीं तो दीप मुझे ग्रेस मार्क देकर छोड़ेंगे। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1200 का टारगेट 1200 पर भी नहीं रुकेगा। इनफैक्ट बहुत ही मजबूत सेटअप है और आगे बढ़ने की पूरी तैयारी तो रहेगा ही तेजी में। और इस तेजी में आपने मुझे क्रेडिट दी, लेकिन मैं क्रेडिट साथ में 2 जन को और देना चाहता हूँ। बाकी का मैं नाम भूल भी सकता हूँ, लेकिन 2 का मुझे अच्छे से याद इसलिए बता रहा हूँ। एक तो सेठी साहब, उन्होंने भी लगातार, मैंने और सेठी साहब ने लगभग एक ही साथ रिकमेंड किया था 1130 के आसपास, और लगभग उसी के समय के साथ से लगातार आशु सर भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आशु सर को भी पूरी क्रेडिट। आशु सर भी हमारे साथ है। आशु सर स्वागत है आपका भी। बने रहे ना इन्फोसिस में, जमे रहे ना एकदम, बिल्कुल जमे रहे अनिल जी, बिल्कुल जमे रहे। और ये 1250 का भी टारगेट आ जाएगा जो आप ग्रेस मार्क आपने बोले। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया किया। हम तो खैर इतने अव्वल स्टूडेंट नहीं थे तो हमें तो ग्रेस चाहिए होते थे, लेकिन इन्फी में ग्रेस नहीं चाहिए। तो इन्फी में ग्रेस में हम आपके साथ हैं कि बिल्कुल आराम से साइन शील्ड डिलीवर्ड वाला 1200 प्लस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। और इन्फोसिस में साथ ही विश्वेश जी ने भी कुछ दिनों पहले, विश्वेश जी ने भी 4 दिन पहले की बात होगी शायद, विश्वेश जी ने भी इन्फोसिस में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 1160 पर, मुझे याद है। उस समय 1130, 40, 50 के आसपास लगातार एक के बाद एक हमारे सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हुए थे और वहाँ से तेजी बनती हुई दिखी। तो बेहतरीन तेजी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आइए आशु जी से एक बार व्यू उनका मार्केट पर भी ले लिया जाए और साथ ही कुछ फ्रेश कॉल्स हैं तो वो भी पूछ ली जाए। आशु सर बताएं। अनिल जी, मार्केट में तो आप देखिए कि जो शॉर्ट कवरिंग आती है, अब तो वो हाल हो गया कि मतलब शॉर्ट कवरिंग बेचने से नहीं आती है, सोचने से भी आ जाती है। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक लेवल ऐसा है कि अब ना आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाना चाहिए। क्योंकि अनिल जी अभी क्या हो रहा है कि लोग विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। मतलब हर तरह से कोशिश हो रही है कि करेक्शन आ जाए। अब वो कभी ना कभी तो थोड़ी बहुत आएगी। आज भी आप सुबह देखिए। और अनिल जी दूसरी चीज़, शॉर्ट कॉल्स आती है ना, आप देखिए, अगर आप टेक्निकल्स की तरह से भी देखिए तो जैसे अब मार्केट ऊपर है नहीं आती है, वो जैसे डिप आता है ना तो एकदम शॉर्ट कॉल्स आने लग जाती है और वहीं से मार्केट रोज पलट रहा है। एवरी डे इट इज हैपनिंग। बट ये फिनोमिना कब तक रहेगा नहीं पता। तो अनिल जी, नाउ वी आर रिकमेंडिंग ऑल अवर क्लाइंट्स कि आईटी और फार्मा इसमें सिमट के रह जाएं, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर लें।
हैविंग सेड दैट मेटल्स अभी भी स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन अनिल जी वॉलिटिलिटी इस लेवल पे रहेगी कि आप ना झेल नहीं पाएंगे। और मैं एक बात बार बोलता हूं अनिल जी, बहुत अच्छे पैसे बने हुए हैं सबके, प्रोटेक्शन ऑफ मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी जो आप कह रहे थे ना लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, अनिल जी फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हेल्दी फ्रस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त करने वाला अपने पैसे गवा देगा। मार्केट तेज है, दिख रही है, लेकिन ये लेवल ऐसा है कि अंदर जी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाइए, और वो सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं आईटी एंड फार्मा। तो सिलेक्टिव होना जरूरी है, पर बाजार का एक्शन भरपूर रहेगा, थोड़ा रोटेशन है, रोटेशन के लिए तैयार हो जाइए। आईटी फार्मा यहां पर रखिए नजर, और आशीष जी तो लगातार आपको कह भी रहे हैं इन्फोसिस एक कन्विक्शन कॉल रहा है। स्टॉक ऑफ द डे में भी रिकमेंडेशन था, तीसरा टारगेट आने की तैयारी में है, पर इस बीच कई सारे और स्टॉक्स हैं एक्शन जो दिखा रहे हैं। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है, कमिंस में खरीदारी की राय है, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। पिछले 3 दिन से स्टॉक करेक्टिव मोड में था, वो करेक्शन खत्म हो रही है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। तो कमिंस में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और आपने देखा कि जब ऑटो एक्सिलरीज में कुछ करेक्शन आया तो उसका भी कोई खास असर इस पर नहीं पड़ा, और आज जैसे ही बाजार में हल्की सी तेजी बनी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्लियर साइंस हैं कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कमेंट्स में हमारी खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस रखना है 598 पर, 598 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 625 रुपए का, दूसरा टारगेट 635 रुपए का, तो 625 635 के टारगेट के लिए बाय करना है कमेंट्स। ओके, कमेंट्स पर करिए खरीदारी 625 और 635 के टारगेट्स के लिए। चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह में हमने जिस हिसाब से निफ्टी पे कॉल दिया था, 13,700 का कॉल दिया था, 105 के आसपास 140 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। देखिए, बैंक निफ्टी चला ही नहीं है, और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे बाय दिया था 495 में, 530 का टारगेट हो गया। मैंने HDFC बाय किया था 1380 में, उसका 1440 का टारगेट हो गया। अब जो तीसरा प्राइवेट सेक्टर मैंने चूज किया वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी 608 के पास चल रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 3 वीक का साइडवेज कंसोलिडेशन है, और लोअर रेंज 600 के आसपास है। मुझे लग रहा है मल्टीपल बॉटम अराउंड 600 फॉर्म हो रहे हैं, और जिस हिसाब से आज के दिन में एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, मुझे लग रहा है ये इलीट वेव के हिसाब से वेव 4 कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है। 595 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक मिनिमम यहां से 640 जाना चाहिए। तो एक्सिस बैंक में 608 पे खरीदारी करने की राय होगी। 595 का स्टॉप लॉस, 622, 633 और 640 3 टारगेट के लिए एक्सिस बैंक खरीदने की राय होगी। वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड एट करंट लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय, और यहाँ से थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस अभी तक तो रही है, पर आगे जाकर एक्सिस बैंक आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बैंक्स पर हो रही है अच्छी रिकवरी। चलते हैं किरण जी के पास जानने के लिए कि क्या कोई बैंक स्टॉक उनके रेडार पर आ रहा है। किरण जी, वैसे तो मैं PNB के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एक शानदार 8% की रिकवरी आई है स्टॉक में, पर क्योंकि बैन में है सर, SBI पर नजर डालिए, क्योंकि ये भी आज सुबह 2-2.5% की गिरावट दिखा रहा था, और अब SBI भी पॉजिटिव हो गया है। निचले स्तरों से पिछले कुछ मिनटों में अच्छी रिकवरी आई है। SBI पर कोई ट्रेड बनता है किरण जी? देखिए, PNB पहले बात करूंगा। PNB पे कुछ रुझान अभी देखने को नहीं मिल रहे, वॉल्यूम्स भी आज कम है। और SBI की बात करेंगे तो 265 बहुत ही अहमियत वाली लेवल है। पिछले 8 दिनों में 3 बार टेस्ट कर चुका है और इसके नीचे नहीं गया है, और इन्हीं लेवल से एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिलती है। तो लॉन्ग पोजीशंस पोजिशनली लेने के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 262 का, अभी बाय करना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि 280 के आसपास के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते का। ओके, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखना जरूरी है, पर पोजिशनल बेसिस पर देखें तो PSU बैंक्स इनफैक्ट अब वापस मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यह है एक बढ़िया मूव इन स्टॉक्स में जहां पर एक्शन हो रहा है। पर एक्शन कुछ और स्टॉक्स में हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, जिसके बारे में हम सुबह से बात कर रहे हैं, अच्छी तेजी यहां पर आई है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए इन पर्टिकुलर क्या बदलाव आ सकते हैं, शायद कंपनी के बेसिस पर नहीं, पर स्टॉक के लिए। चलते हैं आशीष के पास जानने के लिए। आशीष, कुछ रीबैलेंसिंग हो रही है। सबसे पहले तो सेंसेक्स के बारे में बताएं आशीष, कि क्या रीबैलेंसिंग हो रही है सेंसेक्स में और बाकी जो सेंसेक्स के इंडिसेस हैं उसमें भी।
देखिए दीपांशु, सोमवार से कुछ अहम बदलाव सेंसेक्स में होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर रेड्डीज ये क्योंकि सेंसेक्स में शामिल हो रहा है, जिसका वेटेज करीब 1.2% रहेगा, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 550 से लेकर 590 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा टाटा स्टील यहां पर भी फोकस रखना होगा। 0.8% का वेटेज है, लेकिन यहां पर होगा आउटफ्लो, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो सेंसेक्स से बाहर होगा, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 440 करोड़ के जो है वो आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स में और भी इंडाइसेस में अगर आप देखें तो ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो BSE 100, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो इंडेक्स में शामिल होंगे। अदानी ग्रीन है, ICICI लोम्बार्ड, बंधन बैंक, PI इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, ये स्टॉक जो है S&P BSE 100 में शामिल हो रहे हैं। जो बाहर होने वालों की लिस्ट है, इनमें NMDC का नाम आता है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, RBL बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेंसेक्स 50 जो कि 50 स्टॉक्स का सूचकांक है, उसमें अंदर आ रहे हैं डिविस लैब और टाटा कंज्यूमर, बाहर हो रहे हैं IOC और वेदांता। और आखिरी जो बदलाव जो सेंसेक्स में हो रहे हैं, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 जो अगले 50 स्टॉक्स की सूची है, इनमें अंदर हो रहे हैं IOC, वेदांता, ICICI लोम्बार्ड, बंधन बैंक, टोरेंट फार्मा, अदानी ग्रीन और PI इंडस्ट्रीज। और बाहर होने वालों की सूची में नाम है डिविस लैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, NMDC, M&M फाइनेंस, RBL बैंक, टाटा कंज्यूमर और एक्साइड इंडस्ट्रीज। सारे के सारे ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स ही हैं ये, जो जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। ओके, और रेड्डीज में आपने कितनी खरीदारी बोली आशीष? देखिए इसमें करीब 550 से लेके 590 करोड़ के इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक लेवल पर 600 करोड़ के इन्फ्लोज डॉक्टर रेड्डीज में आ सकते हैं, पर उसके मुकाबले 440 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज होने वाले हैं टाटा स्टील में, क्योंकि रेड्डीज इंक्लूड हो रहा है सेंसेक्स 30 में और टाटा स्टील बाहर होगा। इसके अलावा आशीष, आज बाजार बंद होने के बाद फुट्सी की रीबैलेंसिंग भी हो रही है, उसमें क्या बदलाव है? बिल्कुल, फुट्सी की जो रीबैलेंसिंग हो रही है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजारों में आपको बढ़िया 5100 से लेकर 6600 करोड़ तक के इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे। दूसरे चरण के बदलाव है, सितंबर में हमने देखा था कि जो पहले चरण के बदलाव हैं वो लागू हुए थे। इसके अलावा मार्च 2021 में तीसरा और जून 2021 में आखिरी यानी चौथे चरण के बदलाव होंगे। जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इसके चलते जो आपको फोकस में रखने हैं, इनमें सबसे पहला नाम आता है कंस्ट्रक्शन जायंट L&T का 390 करोड़ के इन्फ्लोज का अनुमान है। एशियन पेंट्स करीब 380 करोड़, TCS 345 करोड़, टाटा स्टील 301 करोड़, बजाज फाइनेंस 243, M&M फाइनेंस 235, नेस्ले 230, ब्रिटानिया 230 और आखिर में अगर आप देखें तो NTPC यहाँ पर करीब 220 करोड़ के फ्लोज का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये है आपके लिए फुट्सी की रीबैलेंसिंग की वजह से जो कुछ भी बदलाव होंगे, जो कुछ भी खरीदारी और बिकवाली स्टॉक्स में आते हुए दिखेगी आपके सामने इस वक्त, और उसी की वजह से कई सारे स्टॉक्स में आज एक्शन भी है। लेकिन एक स्टॉक बड़े एक्शन में है और उस एक्शन की वजह है डाइवेस्टमेंट, और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या है खबर और किस स्टॉक से जुड़ी हुई है खबर? जी हाँ, डाइवेस्टमेंट ही थीम है अनिल जी, बहुत दिनों से हम इसी पे बात कर रहे हैं और आज इसके बारे में बात करने जा रही हूँ BEML। जी हाँ, हमने कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में अपडेट्स दिए थे, इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द आएगी। बट एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग वहां हो रही है वो ये कि बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है ग्लोबल OEMs का, जो पार्टनरशिप्स और JVs कंपनी ने अनाउंस की हैं, जिसके लिए बोलियां मंगाई हैं। तो दो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ अलग अलग है। एक तो जिसके लिए सरकार ने स्ट्रेटेजिक बायर के लिए मांगी है, वो हमने बताई आपको। इसके अलावा आज जो हम खबर आपको बता रहे हैं वो BEML के कोर बिजनेसेस, तीनों बिजनेस जिसमें वो प्रेजेंट है, डिफेंस, मेट्रो, माइनिंग, इनके लिए JVs जो उन्होंने मांगी हैं, बुलाई हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाए हैं ग्लोबल OEM से, उसके बारे में मैं अपडेट्स लेकर आई हूँ। ओपन एंडेड EOI डेवलपमेंट ऑफ मेक इन इंडिया पार्ट्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स असेंबलीज के लिए ये बहुत बड़े लेवल पर ये ग्लोबल कंपनीज को इन्वाइट कर रहे हैं अपनी फैसिलिटी पर, वो पार्ट्स वहां बनाएं इनके साथ मिलकर, BEML के साथ मिलकर। तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी JV जो है कंटिन्यूअस माइनर एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट का अंडर मेक इन इंडिया पॉलिसी, इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स है 13 फरवरी 2021। दूसरी डीजल इंजन जो OEMs बनाएंगे, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये हेवी इंजन हैं, इनके लिए बोलियां मंगाई गई हैं। 11 जनवरी 2021 इसकी आखिरी डेट है। और तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सरफेस माइनर, ये भी एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। इसकी सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बोलियां मंगाई हैं उसकी लास्ट डेट 19/12/2020। तो ये तीनों JVs के लिए बड़े अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल OEMs यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और BEML यहाँ बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रही है टू मेक इन इंडिया, और यहाँ एक अहम रोल प्ले करते हुए। तो ये बड़ी खबर BEML के लिए।
जी स्वाति, लेकिन सवाल ये कि क्या वजह है कि बीएमएल के लिए इतने बड़े जॉइंट वेंचर्स, इतनी बड़ी पार्टनरशिप, इतने बड़े विदेशी टाइप किए जा रहे हैं, जबकि सरकार का तो इरादा यहाँ पर स्टेक बेचने का है। तो क्या स्टेक बेचने के पहले बीएमएल को और मजबूत किया जा रहा है? क्या वजह है कि यहाँ पर अब अचानक से इतने बड़े एक्शन होते दिख रहे हैं? जरा इसे समझाइए। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने जो बात कही है वही बात है कि इसको मजबूत करने के लिए और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को बताने के लिए बीएमएल के पास जिस तरह की एक्सपर्टीज है, और हमने अभी थोड़े दिन पहले अनिल जी आप ही ने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी के साथ बातचीत भी की थी। जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, जो ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो जबरदस्त हैं। और एक्चुअली ये पीएसयू कहने के लिए है, बट इनका काम प्राइवेट कंपनी जैसा बहुत हद तक माना जाता है, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड है। और अब आप देखिए जिस लेवल पर मेक इन इंडिया की जो पुश है, तो उसमें बीएमएल सबसे फोरमोस्ट है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज हैं जैसा मैंने बताया। तो बिफोर ये स्ट्रेटेजिक बायर को बेचे, आप ये ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट का इसमें 26% स्टेक फिर भी रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बीईएमएल में इवन मैनेजमेंट कंट्रोल देने के बाद गवर्नमेंट 26% की हिस्सेदारी यहाँ रखेगी इस कंपनी में। और ये जो बिजनेस इनके पास आएगा इन ग्लोबल कंपनीज के साथ, ये जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग है कंपनी के लिए। और इस पे जोरदार काम चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर बातचीत हो रही है। कोविड की वजह से डिले हो गया, ये बहुत पहले हो जाता, शायद 4-5 महीने पहले, बट अब क्योंकि ये स्टीम पकड़ चुका है और मुझे सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर जो टाइमलाइंस दी हैं इस पे वो लोग अधेयर होंगे। और आप देखिए बड़े नाम यहाँ बीएमएल के साथ जुड़ते हुए। बीएमएल पर बड़ी खबर और बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और यही वजह कि स्टॉक बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कल आपने देखा भी कि किस तरह से इक्विटी इंटेलिजेंस के पोरंजू एलियट ने यहाँ पर एक बड़ी स्टेक खरीदारी की है। तो जैसे जैसे डाइवेस्टमेंट की तरफ ये कंपनी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर एक बड़ी स्टेक खरीदारी की है। तो जैसे जैसे डाइवेस्टमेंट की तरफ ये कंपनी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे बड़े एक्शन न सिर्फ यहाँ पर खबरों के दम पर है, चार्ट्स पर भी बड़ा एक्शन, बड़े वॉल्यूम, बड़े ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। जरा सुमित जी देखिए इसके चार्ट्स और बताइए, क्या 4 डिजिट में जाने की तैयारी है इस स्टॉक की 1000-1200 की रेंज में? जो पुराने इतिहास थे इसके, जहां से स्टॉक एक जमाने में ट्रेड करता था फिर नीचे आया, क्या वापस उस तरफ बढ़ने की तैयारी है? बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं अनिल जी, और ये स्टॉक हम रेगुलरली डिस्कस भी कर रहे हैं और ये स्टॉक हम रेगुलरली रेकमेंड भी कर रहे हैं। 700 के लेवल से जब से इसने 200 डी में लेवल तोड़ा है, तब से ये स्टॉक हमारे रडार पे आया है। कल भी ये स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था, वहां से स्टॉक 100 रुपया ऊपर है। और अभी जो खबर इस पे कवर की जा रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि चार्ट्स के अंदर वैसा ही मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और ये 4 फिगर जल्दी ही दिखाएगा। 4 फिगर से मेरा मतलब है सिर्फ 1000 नहीं, 1000 के ऊपर के लेवल बीएमएल में जल्दी देखने को मिलेंगे। ऊपर में 1050 तक के लेवल भी बीएमएल में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने भी बाय करके रखा है आराम से होल्ड करें, स्टॉप का यूज करें, जल्दी 980 से 1000 के लेवल देखने को मिलेंगे, और भी इसके अंदर स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। बीईएमएल पर नजर रखिए, खबरों के दम पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है। इस हफ्ते आपने 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखी हैं इस स्टॉक पर जी बिजनेस की तरफ से, और देखिए जबरदस्त तेजी है। और मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी कुछ दिनों पहले, और उन्होंने भी जताया था कैसे आगे जाकर और मजबूत फंडामेंटल्स कंपनी के होने वाले हैं। तो बीईएमएल स्टॉक इन फोकस जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट 5% की तेजी दिखा रहा है। पर आइए 2:30 बज गए, चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में आज थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा वॉलेटाइल है, बट रिकवर होकर एकदम सपाट हो गया है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब रिकवर होकर सपाट हो गए हैं। यूरोप यहां पर हल्की सी सुस्त शुरुआत जरूर हुई थी, पर अब देखिए सर, लगभग आधे % की तेजी यूरोप में भी आ रही है। तो वहां पर भी मार्केट्स ने रफ्तार पकड़ ली है। कच्चा तेल अपनी गेंस होल्ड करते हुए दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एशिया यहां पर हल्की सी कमजोरी थी, हांगकांग और चीन लगभग आधा % नीचे थे, जापान में मामूली गिरावट आई थी। तो एशिया थोड़ा कमजोर था, पर यूरोप और डाउ फ्यूचर्स अच्छे संकेत दे रहे हैं। दीप, संकेत डेटा में भी मिले जुले हैं, बहुत तेजी और बहुत मंदी के नहीं हैं। और अगर आप ये पूछेंगे ज़्यादा किस तरफ डेटा है, तो अभी भी डेटा खराब नहीं हुए हैं। देखिए क्यों नहीं हुए मैं बता दूं। पहली चीज़, 13,700 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 28 लाख शेयरों का, जो नई वीकली सीरीज आज से शुरू हुई है। उसमें से 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 13,700 आपके लिए बेस है। वहीं 13,700 के कॉल ऑप्शन में 16 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, वहां पर 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और यही वजह आज पूरे दिन भर आपने 13,700 के लेवल पर कुश्ती देखी, ताकत आजमाइश, रस्साकशी, जो भी आप नाम देना चाहें, दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे 13,700 के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स। और अब आखिरी 1 घंटे में जीत हुई है पुट राइटर्स की, यानी कि तेजी करने वालों की, क्योंकि आप 13,700 के पार निकल चुके हैं। तो 13,700 पर जो 16 लाख शेयर
कॉल्स में आज जुड़े हैं, अब ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे और इस बात की संभावना फिर बनती है कि आप 13,700 के नीचे आज क्लोज देंगे, इसकी संभावना कम है। तो आज के लिए अब बचे हुए समय के लिए आपकी ट्रेडिंग रेंज 13,675 13,775, ये 100 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड करेंगे और ज़्यादा संभावना यही कि आप 13,700 के ऊपर बंद होंगे। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नजर नहीं आ रही। 13,670-75 को स्टॉप लॉस मानकर आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। 13,750 13,775 के टारगेट के लिए। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी नो डाउट उतना मजबूत नहीं है जितना निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी निचले स्तरों से रिकवरी देने की कोशिश की है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में 30,500 अब सपोर्ट के तौर पर है और ज़्यादा संभावना ये कि 30,500 के नीचे आप क्लोजिंग ना दें। पुट में 9 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 7 लाख शेयर हैं 30,500 पर। तो जैसे ही आप 30,500 के नज़दीक आएंगे, पुट राइटर जो तेजी करके बैठे हैं वो थोड़े और खरीदने की कोशिश करेंगे और कॉल राइटर्स जो मंदी करके बैठे हैं वो और शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। और दोनों ही वहाँ पर भी 6-6 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, क्योंकि आज आपने पूरा दिन 4 घंटे 30,500 के आसपास ही निकाले हैं। तो ये हम कह रहे थे वेट एंड वॉच वाला जो मामला है वो साफ तौर पर डेटा में दिख रहा है। आप देखिए एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 13,700 पर के पुट और कॉल में बराबर ओपन इंटरेस्ट बनाए, 30,500 के बैंक निफ्टी के पुट और कॉल पर बराबर ओपन इंटरेस्ट बनाए। तो सुबह की जो डेटा रीडिंग थी वो एकदम सही निकली कि वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी सबसे सही है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूंगा कि अभी भी डेटा में ऐसा कोई संकेत मेरे सामने नहीं है कि बैंक निफ्टी 31,000 के पार जाने की जल्दबाजी में है, क्योंकि 31,000 पर फिर से 11 लाख शेयरों का कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट से 6 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो 30,800 से 31,000 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए कंजेशन जोन बन जाती है और 30,350 से 30,500 की रेंज खरीदारी की रेंज आ जाती है। बस आपको ये ध्यान में रखना करना है, ऊपर की 150 पॉइंट की रेंज 30,850 31,000 बेचना है, नीचे की 30,350 30,500 खरीदना है। ये बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सिंपल तरीका है। फिर कहूंगा दीप, अगर खरीदारी करनी है निफ्टी बेहतर है, अगर बेचना है बैंक निफ्टी बेहतर है। ये डेटा में साफ नजर आ रहा है, अभी तक के डेटा तो यही कह रहे हैं। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में सेठी साहब भी हैं और नितिन जी भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। अगर नितिन जी जुड़ जाएंगे तो हम तुरंत प्रभाव से, नितिन जी हैं हमारे साथ, आइए नितिन जी से लेते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। और नितिन जी जुड़ेंगे और सेठी साहब भी। तो पहले सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, क्या है इरादा, कैश फ्यूचर दोनों? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो कॉल्स है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। एक कैश का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। और कॉल देने के पहले अनिल जी आपको धन्यवाद। थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, इन्फोसिस के लिए आपने याद किया। उस दिन मुझे याद है मैंने 1130-35 के लेवल पर रिकमेंड करा था, आपने भी उस दिन ही कॉल दी थी इन्फोसिस की, और आज इन्फोसिस ने कमाल किया। और मुझे लगता है ये स्टॉक पे मैंने तो पिछले 3-4 दिन से बहुत ही कन्विक्शन के साथ इसमें बने रहने की सलाह दी थी और अभी भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो जिन्होंने लिया हुआ है पार्शली प्रॉफिट बुक करें, पार्शली होल्ड करना चाहिए। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस की दमदार कॉल। और सेठी साहब जाने माने जाते हैं इसी तरह के दमदार कॉल्स के लिए भी। बताएं सेठी साहब, आज कौन सी कैश और फ्यूचर दोनों है, शुरुआत किससे करेंगे? दोनों अनिल जी, दोनों है, कैश का एक स्टॉक और एक फ्यूचर का। पहले कैश के स्टॉक की बात करना चाहता हूँ अनिल जी। कैश का आज का स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरेंट्स और केमिकल्स बनाती है। इनका ये जो जिस सेगमेंट को, जिस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वो प्लास्टिक, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सॉलिड कंपनी है। और ये जो रेफ्रिजरेंट्स बनाती है इनका ब्रांड है रेफ्रॉन, काफी पॉपुलर ब्रांड है। और उसमें ये जो रेफ्रिजरेंट्स जैसे R22, R32 नाम के टेक्निकल नाम है, ये रेफ्रिजरेंट्स जो कि मुझे लगता है जो वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन के जो ट्रांसपोर्टेशन में जो रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी इसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक ट्रैक्शन मिल सकता है। तो वहां पे भी पॉजिटिव लगता है। और दूसरा, सितंबर तिमाही में बहुत ही शानदार नतीजे थे। 78 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया कंपनी ने, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 16 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से सितंबर क्वार्टर में 24% की। और रिसेंटली आपने भी खबरें चलाई चैनल पे कि किसी इनके कुछ प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई है, तो उसका भी फायदा होना है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.4 का। और अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, जैसे HDFC मिड कैप फंड है, फिर इवन आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है, उसकी भी इसमें हिस्सेदारी है। और प्लस
बाजार के दिग्गज निवेशक वल्लभ भंसाली जी और उनकी फैमिली भी इसमें 6% स्टेक ओन करती है। ये स्टॉक करेंटली 583-84 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 625 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 570 का। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ 850 तक के लेवल इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। 850 तक के लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में। सेठी साहब, आपकी एफएनओ की पिक लूं उससे पहले एक बार जल्दी से नितिन जी से मुलाकात करने की जरूरत है, क्योंकि नितिन जी के कॉल्स आपको बताए थोड़े शॉर्ट टर्म वाले ज्यादा होते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं। आपके तो आराम से टारगेट आ भी जाते हैं, उसके बाद टिकते भी हैं, 2, 5, 10 दिन तक उसके ऊपर बने रहते हैं, फिर सबको प्रॉफिट बुक करने का आराम से मौका मिलता है। तो सेठी साहब की कॉल आ रही है, उसका इंतजार करें, तब तक नितिन जी के लिए बिगुल। बताएं नितिन जी। चंद जी, 13,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 81 रुपीज में मिल रही है। 13,800 की कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, इसको खरीदनी चाहिए और इसका टारगेट 125 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस 55 रुपए का होगा। आज का लो 56 का है, तो मैं 55 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और टारगेट हम 125 का रखेंगे। इसको कैरी करेंगे, लेकर के जाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आई उसके बाद डेटा बहुत अच्छा बना है और बैंक निफ्टी का डेटा अच्छा बनने लग गया है। तो जो एक कमजोर कड़ी थी वहां से मजबूती आ रही है। बाकी तो बैंक निफ्टी में सब कुछ ठीक है, आईटी ऑलरेडी अच्छा है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये जो निफ्टी है ये मुझे लग रहा है कि 13,900 की तरफ हम लोग अगले वीक में पहुंच जाएंगे। हो सकता है 14,000 की तरफ भी दिसंबर एक्सपायरी में पहुंच जाए। तो उसको देखते हुए हम 13,800 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 125 का टारगेट होगा, 55 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है आपके लिए 13,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 81 रुपए के आसपास खरीदिए और 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। निफ्टी के डेटा मजबूत नजर आ रहे हैं। नितिन जी, ये बताएं कि बैंक निफ्टी के डेटा किस लेवल के ऊपर मजबूत होंगे या हो गए हैं? देखिए जी, बैंक निफ्टी में बाइंग जैसे जैसे नीचे आ रही है, नीचे के लेवल पे बाइंग हो रही है। तो ये मान के चलें कि 30,500 के ऊपर जब तक है तब तक मजबूती है, क्योंकि बहुत बाइंग हुई है 30,500, 600 और 400 की रेंज में। तो पोजीशंस काफी है। अब ये 30,800 के आसपास आ गई है, तो मुझे लग रहा है ये जस्ट ब्रेक करने को तैयारी है 31,000 और हम लोग 31,500 की तरफ अगले वीक में मूव कर जाएंगे। तो डेटा ऑलरेडी मजबूत है, बस ये साइडवेज और कंसोलिडेशन चल रहा है कि वीक हैंड्स यहाँ से निकल जाए। और इस पीरियड में ये पूरी एकुमुलेशन हुई है, ये वीकनेस नहीं है, ये बाइंग हो रही है। इसमें जैसे एचडीएफसी बैंक में पहले बाइंग हो गई, अब ये आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में बाइंग हो रही है। तो इस तरीके से थोड़ा करके एकुमुलेट हो रहा है। और वेयर एज बैंक निफ्टी में 2-3 दिनों से जब नीचे आ रही है वहाँ पे बाइंग हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रेंथ में ही है। हो सकता है आज ही 31,000 क्रॉस कर जाए, अभी तो टाइम बाकी है, मोमेंटम काफी अच्छा है। 31,500 मुझे लग रहा है अगले वीक 2-3 दिन में ही आ जाना चाहिए। नितिन जी, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, आज ही 31,000 पार हो जाए, कहना ही क्या। वाह, इतना आप धीरे से बड़ी बात बोल जाते हो। बस इतनी बड़ी बात आपने बोली, 250 पॉइंट ऊपर की तेजी की बात आप निफ्टी बैंक में कर रहे हो, लेकिन हल्के से बोल के छोड़ दिया। चलिए, नितिन जी की बात सही साबित हो, देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। लेकिन फिलहाल नितिन जी कह रहे हैं कि 13,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 81 रुपए में, 55 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। आइए सेठी साहब के लिए फिर से बिगुल और सेठी साहब की एक बेहतरीन पिक्स फिर से लेते हैं। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, तो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है एफ&ओ स्पेस से कमिंस इंडिया है, जिसका दिसंबर फ्यूचर्स अभी 608-9 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है फंडामेंटली। बाकी इसको ये कंपनी इंजिन और पावर इक्विपमेंट बनाती है। प्लस इसमें एक और जो ट्रिगर मुझे नजर आता है, एक जो 5G अभी रोल आउट होना है, उसमें जो डेटा सेंटर पे इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, उसका एक बेनिफिट मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, पिछले साल 14 रुपए का डिविडेंड दिया है, डेट इक्विटी रेशियो 0.11, FIS DIS भी करीबन 40% हिस्सेदारी ऑन करते हैं। ये स्टॉक जो कि अभी 608-9 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 625 के मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 595 रुपए का। ओके, और इसके साथ ही आप धन्यवाद स्वीकार करें कुणाल जी और राकेश जी का, जिन्होंने थोड़ी देर पहले 607-8 में खरीदारी करने की राय दी थी क्यूमिंस की, और उनके टारगेट 622, 633 और 640 के हैं। सेठी साहब, आपका टारगेट क्या बताया आपने?
मेरा भी शॉर्ट टर्म टारगेट 625 का है। ये तो कोइंसिडेंस हो गया है कि एक ही जैसे टारगेट ही है दोनों के। तो फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी यही टारगेट आ रहे हैं। इंसिडेंस ना कोइंसिडेंस नहीं है, इस स्टॉक में कुछ बड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि ये आमतौर पर ये सुस्त रहने वाला स्टॉक, इसकी तरफ कोई देखता नहीं है, भाव भी नहीं रहा। आज 13% ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। कुछ तो बड़ा हो रहा है क्यूमिंस में, कुछ तो बड़ा हो रहा है। 13% ओपन इंटरेस्ट ऐसे नहीं बढ़ता। स्टॉक 3.5% की मजबूती के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। कमाल करने की तैयारी में, नजर रखिए इस पे, नहीं तो आमतौर पे ऐसे इसको हम कहते हैं ऑड स्टॉक रडार पे नहीं आते हैं। बंसल जी, ये ऑड स्टॉक रडार पे आया, उसकी कोई खास वजह? देखिए अनिल जी, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा। जब हमने पिक करा था तो मैं बोलना भी चाह रहा था थोड़ा हटके स्टॉक है, बट क्या होता है अनिल जी, मैं बोलता थोड़ा हटके स्टॉक है और फेल हो जाए तो अनिल जी ट्रोलिंग ज्यादा होती है। अनिल जी पैटर्न काफी बढ़िया है। बाकी सारे स्टॉक जो हैं अपने कोविड से पहले के जो पिवट्स थे उनको क्रैक कर चुके हैं और ये नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और ये काफी बड़ा ब्लास्ट करने को तैयार है। और अनिल जी काफी समय बाद ये जो ओपन इंटरेस्ट का विश्लेषण करा है आपने, तो बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे को लगता है आपने 1.5 साल बाद ये चीज को हाईलाइट करा है। टेक्निकली सारे घर इसके पूरे हैं और ये स्टॉक ब्लास्ट करने को तैयार है। परफेक्ट, तो ब्लास्ट करने को तैयार है क्यूमिंस। ये स्टॉक है आपके लिए कमाल। A फॉर एक्सिस विश्वेश जी ने दिया है। B फॉर BML की स्टोरी आई, देखिए 5.5% मजबूत ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। C फॉर क्यूमिंस और D फॉर डॉक्टर रेड्डी वागले साहब की तरफ से। EFG आगे के आप गिनते रहे। हाँ, इसलिए कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं इस पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अनिल जी, इसके उच्चारण को लेकर भी अनिल जी काफी पशुपेश में मैं रहता हूं। आपने अभी इसका नाम कहा क्यूमिन्स और हम लोग इसको कमिन्स बुलाते हैं। अनिल जी, तो इस पर भी एक थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए, भाई नाम क्या है क्यूमिन्स? तो अनिल जी वो एक हमारे अंग्रेजी में जीरे को अनिल जी क्यूमिन कहते हैं, तो क्या कहा जाना चाहिए ये प्लीज क्लैरिफाई करें। किसको? हीरे को? डायमंड? जीरा अनिल जी, खाने वाला जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा अनिल जी। अच्छा, जीरा, मैंने हीरा सुना। अच्छा, जीरा, ओके। देखो भाई, ऐसा है कि इंग्लिश का मामला जहां तक आया है ना, देखो विश्वेश जी से तो पूछ के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। विश्वेश जी कहेंगे फालतू में मुझे धर्म संकट में डालो मत। अपने क्या है, दीप से ही पूछ लेते हैं। दीप ने काफी लंबी जिंदगी बताई है इंग्लिश चैनल्स में। दीप बता दिए भाई इसको क्या बोलना है, क्यूमिन्स कमिन्स जो बोलेगा। खाली वो वैसा कंसाई नेरोलेक टाइप मत बुलवाना, हमारा कंसाई ठीक है, बाकी आप जो बोलो वो बोल देंगे। अनिल जी दुविधा में आपने डाल दिया सर, बॉस के साथ डिसएग्री करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन पे। तो अच्छा, कमिन्स बोला जाए इसको? जी अनिल जी, वैसे तो कमेंट्स ही बोलते हैं, बट प्रॉपर नाउन है सर, तो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, कुछ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक ऊपर जाना चाहिए बस। हिंदी में बोल सकते हैं इसको जीरा। 100% जी। नहीं, लेकिन ये जीरा नहीं है, हीरा है। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कंपनी और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और जब राय खरीदारी की सेठी साहब की तरफ से हो, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से हो, तो फिर तो वो हीरा होना ही हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो कमिंस खरीदे। अब मैं भी आज से कमिंस बोलना शुरू कर दूंगा। कमिंस खरीदे 625 के टारगेट के लिए, ये कहा है सेठी साहब ने। 625 और 622, 633 और 640 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी है आपको कुणाल जी राकेश जी ने। ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक। चलिए, इसी बहाने क्या है, बात करते करते कुछ ना कुछ थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है और आपको कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर फोकस कर लिया जाए, जहां पर बढ़िया भरपूर तेजी होती दिख रही है और मार्केट की जो रिकवरी आती हुई दिख रही है, जिनके दम पर वो भी आपके सामने रख दिया जाए, क्योंकि कई स्टॉक ऐसे हैं अब निचले स्तरों से रिकवर होकर ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है इसी तरह का जहां पर बेहतरीन रिकवरी दिखी है, वो है एशियन पेंट्स, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। किरण जी जरा एशियन पेंट्स के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या आज के लिए और तेजी बची है इसमें? और तेजी हो सकती है अनिल जी। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट 2250 2230 पे हुआ था और उधर से लगातार ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 2600 के नीचे होना चाहिए। 2595 पकड़ के चलिए और मेरा मानना है कि अगले हफ्ते आपको 2700 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए।
ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय। इस बीच बाजार में शानदार तेजी हो रही है, बढ़िया रोटेशन है इस समय। अनिल जी, आपका एक चहीता स्टॉक सर माझगांव डॉक, जबरदस्त एक्शन, ये हफ्ते का स्टार परफॉर्मर अगर आप एक पिक करें ऑलरेडी लिस्टेड यूनिवर्स से, माझगांव डॉक सर आज भी जबरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है। अब तो 225 के लेवल्स पर आते हुए, तो जो आपने प्रीवियसली एक लेवल दिया था उसके एकदम करीब आ गया माझगांव डॉक सर। क्या चल रहा है इस काउंटर में? बढ़िया ही है। जैसे कुणाल जी, राकेश जी से हम बात कर भी रहते, कुणाल जी इन दोनों ने भी 165-170 रुपए की रेंज में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। वहां पे हमने भी किया था 215-16 के आसपास दी थी लिस्ट हुआ था, और वहां से गिरते गिरते 160-65 तक पहुंचा, और वहीं पे हमने रिकमेंड किया था। अब 200 पहली बार कल परसों में, जब भी परसों शायद मेरे ख्याल से 215 के ऊपर बंद हुआ है, अब ये लगातार 215 के ऊपर बना रहेगा, ये नई रेंज में जाने को तैयार है, और मुझे लगता है यहाँ से भी बढ़िया तेजी बन सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। इस स्टॉक में आगे भरपूर एक्शन होने की पूरी संभावना है। रखिए, कोई टेंशन नहीं है। चाहे तो एक बार बंसल जी से मोहर लगा दे। बंसल जी, माझगांव डॉक। नहीं अनिल जी, बिल्कुल रखना चाहिए। और आपको अनिल जी, जिन लोगों ने ट्रोल करा था, जो आपने डबल के बोले थे टारगेट्स आएंगे अच्छे मुनाफे के बाद भी, अभी तो ये स्टॉक अनिल जी डबल नहीं हुआ है, तो अभी तो डबल के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे। अब तो रिटेल निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको बाय कर रहे हैं। क्लियर एक री-रेटिंग का कैंडिडेट है, जिन्होंने समय लेते रह लिया है वो होल्ड करें। करेक्शंस पर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो करेक्शन पर खरीदारी की राय बने रही है। अनिल जी का भी बढ़िया कन्विक्शन है, बाजार का भी कन्विक्शन बन रहा है, और मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी है माझगांव डॉक, नजर रखिए इस पर। इस बीच जबरदस्त रिकवरी है मार्केट में। चलते हैं विश्वेश जी के पास, विश्वेश के विशेष। बताएं सर। देखिए, मैंने सुबह निफ्टी में 13,700 का कॉल ऑप्शन दिया था 105 के पास, 140 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मूव देने के लिए तैयार है, तो बैंक निफ्टी में 30,800 का कॉल खरीदने की राय होगी, जो करीबन 330 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अगर दीपांशु आज का डेटा देखे तो 30,500 के पुट में 5,56,000 शेयर्स राइटिंग हुई है, और थोड़ा बहुत जो हुआ है एडिशन हुआ है कॉल साइड में, वो हुआ है 31,000 के कॉल में 4,55,000। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक मूव कर रहा है, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक भी मूव करेगा, और एसबीआई भी मूव कर रहा है। दिस टाइम बैंक निफ्टी का जो बेस है 30,300 और 30,500, वहां पे सपोर्ट लिया। मुझे लगता है हम 31,000 निकाल देंगे, 31,500 की ओर जा रहे हैं, तो उसके चलते बैंक निफ्टी का 30,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा है दीपांशु, यहाँ पे करंट लेवल पे आप बाय करते हो 260 का स्टॉप लॉस रही है, 300 तक भी मिलता है तो बाय करिए। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में हम बैंक निफ्टी 31,000 के ऊपर देख सकते हैं, तो उस सूरत में इस ऑप्शन का जो टारगेट 400 रुपए और 500 रुपए का है, तो बैंक निफ्टी का 30,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 260 के स्टॉप लॉस से। 400 और 500 रुपीज टारगेट रहेंगे अपसाइड में, और एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक एटलीस्ट 620 की ओर जा रहा है। विश्वेश जी हो गए बुलिश, फिर क्या चाहिए? बैंक निफ्टी खरीदे 30,800 का कॉल ऑप्शन, 260 रुपए का स्टॉप लॉस, और 400 रुपए और 500 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। आइए मुलाकात करते हैं फिर से बसीन साहब से। बसीन साहब, स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बताएं सर आपके अपडेट्स। तो अपडेट सर आपको ये बताएं, सुबह आपको पीएल 1425 पे कहा था, 1465 मार गया, 1475 का टारगेट था। इंट्राडे बुक कीजिए, इससे बढ़िया गेन नहीं मिल सकता। इंडिया बुल में बने रहिए और आइडिया में बने रहिए, ये दोनों मेरी टॉप पिक्स हैं। आपको अभी मैंने दिया था नेस्ले और भारती, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन बोथ दो स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, और शॉर्ट दिया था एक्सिस बैंक 615 का, उसमें स्टॉप लॉस भी दे रखा है। बट आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट कवरिंग रैली इन बैंक्स, आई एम बेरिश ऑन बैंक। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, जो आप कहें तो मैं दूं, दोनों बीटी एसटीटी हैं सर। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला होएगा सर जो टेक्नोलॉजी में आउट परफॉर्म अब कर सकता है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा था और सबसे वैल्यू एक्रिएटिव है। टेक महिंद्रा लीजिए, 935 रुपए का भाव है, 933-35 में लीजिए, 915 का स्टॉप लॉस, ये 1,000 रुपए की तरफ जा रहा है, तो टेक महिंद्रा विल बी द वन। और रीइटरेट
बाय ऑन गेल 24.5 का भाव है, 22 रुपए का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए, 28 रुपए का टारगेट। ओके, तो टेक महिंद्रा और गेल ये दो स्टॉक में खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई इस वक्त है। यहाँ पर आप तेजी करके चले, ये आपके लिए बढ़िया होगा। आइए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और दोनों ही स्टॉक जहाँ पर आप खरीदारी करें और पुरानी जो पोजीशन है उसे आप अब भी होल्ड करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आपको नज़र आते हुए दिखेंगे। आइए बढ़ते आगे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष सर, करेक्शन क्या अभी भी वैसा ही है मामला कि 1-1.5 दिन का या आधा दिन का करेक्शन और उसके बाद वापस से तेजी की रफ्तार यही चलने वाला है? अनिल जी बिल्कुल यही चलने वाला है और अभी तक तो यही चल रहा है। अनिल जी, कोई ऐसा क्रेडिबल इनपुट किसी भी सेंस में नजर नहीं आता जिसकी वजह से कोई बड़ा करेक्शन, मीनिंगफुल करेक्शन लगे। लेकिन पैसा प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है अनिल जी, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि करेक्शन 1 दिन का ही है, 1 दिन का ही है, 1 दिन का ही है, जब आप बोलते जा रहे हैं अनिल जी, एक चीज देखिए कि लोग ना बात करते हैं कि 8,000 से 13,000 आ गया, 8,000 पे लिया, 9,000 पे लिया। मैं कह रहा हूं सर, एक्सट्रीम मंदी में एक्सट्रीम तेजी में लेना बेचना आसान होता है। मतलब 8,000 से जो 11,000 की जर्नी है अनिल जी, मैं उसको बहुत ही दमदार नहीं मानता हूं। दमदार है जो सर 11,000 से 14,000 की जर्नी है और उसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि 11,000, 200, 300 जब क्रॉस किया, जो पिछला हाई था, या उसके बाद से जी जो इंटरमीडिएट हाई तक क्रॉस करने के बाद से जो तेजी आई ना, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अनिल जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर मैं रोज ये बात बोलूं करेक्शन आ सकती है 500 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, फाइनेंशियल्स वीक लगेंगे, मेटल्स वीक होगा, ये होगा, साथ में 3 कॉल बोलता जाऊं कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। अनिल जी, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा लेने के अंदर? तो ये जो लेवल है ना अनिल जी, ये बहुत कन्विक्शन के साथ काम करने वाला है और 1% भी डर होगा अनिल जी, 1% भी, तो आप 99% लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कोई शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अनिल जी करेक्शन तो बड़ा आ सकता है 500 पॉइंट का, बिल्कुल रेडी रहिए, वो रहिए, साथ में बोलूं ये लेना है, ये लेना है, बीपीसीएल लेना है, इन्फोसिस लेना है, एचडीएफसी लाइफ लेना है, या कुछ भी बोल दूं। सो अनिल जी, ये बहुत ना मुश्किल मार्केट हो गया इस वक्त ये करने के लिए। तो आधी बात ऐसी, मन वो कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, वैल्यूएशन कुछ और कह रही है, लॉजिक कुछ और कह रहा है। तो डिफिकल्ट टाइम है अनिल जी, किसी भी एनालिस्ट के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। तो मैं ये बोलता हूं अनिल जी, जो आपने भी कहा था कि फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करें, पेशेंस को कंट्रोल करें, सौदा बिल्कुल लिमिटेड कर दें और पैसा प्रोटेक्ट करें अनिल जी। माहौल तेज़ी का है तो अपने रिस्क के हिसाब से करें ट्रेड और नज़र रखें, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आशु जी रेगुलरली आपको रेकमेंड कर चुके हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स तो आज एक्शन में भी हैं। इन्फोसिस उनमें से एक है, 1200 के बेहद करीब आते हुए अनिल जी की कन्विक्शन लिस्ट में था। पर क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा तेज़ी? क्योंकि पूरे IT पैक में ज़बरदस्त एक्शन आज आते हुए दिखा है। चलते हैं कुशल के पास जानने के लिए। कुशल, क्या है ये नए तेज़ी के ट्रिगर्स IT के लिए? बिल्कुल दीपांशु, तो आप देखिए दमदार तेजी जो है इंटायर IT स्पेस में, फ्रंटलाइन काउंटर्स में तो है ही, साथ ही L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी आप अगर आज देखें तो ऑलमोस्ट 17 से 18% का अपमूव हमें देखने को मिला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो है एक्सेंचर के नतीजे। आप देखिए दिग्गज IT कंपनी एक्सेंचर ने जो है अपने Q1 FY21 के नतीजे घोषित किए हैं और यहाँ पर अनुमान से बेहतर हर पैरामीटर्स पर नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट इनकी जो नई ऑर्डर बुक बनी है Q1 में, वो ऑलमोस्ट सालाना आधार पर 25% की बढ़त आई है। और कंपनी ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गाइडेंस है FY21 की, जो पूरे फुल ईयर की गाइडेंस है, वो अब 4 से 6% कर दी है। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2 से 5% जो है वो पहले अनुमान करके चल रहे थे। साथ ही जो कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी उन्होंने 14.8 से 15% पर बरकरार रखी है। और यही नहीं, अगर आप देखें तो कंपनी का जो ओवरऑल ऑर्डर स्ट्रक्चर है, ऑर्डर बुक स्ट्रक्चर और जो कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, वो स्पेसिफिकली डिजिटल रेवेन्यू पर जो है कंपनी का सबसे बड़ा फोकस बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह का इनका डिजिटल रेवेन्यू से आया आता है, करीब 70% रेवेन्यू ये डिराइव करते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर आप भारतीय जो कंपनियों को देखें तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड जो अभी हाल फिलहाल लिस्ट हुई थी, वो सबसे ज़्यादा डिजिटल रेवेन्यू से अपने जो है रेवेन्यू कमाती है। करीब 97% इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। और साथ साथ बाकी अन्य फ्रंटलाइन IT कंपनीज भी अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 40 से 50% रेवेन्यू जो है उनका अब डिजिटल फ्रंट पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जिस तरह का पुश अब डिजिटल फ्रंट पर है, सारी IT कंपनियां जो है रीरेट होती हुई नजर आ सकती हैं।
बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन आईटी कंपनीज के लिए आता हुए दिख रहा है और आज तो बाजार का एक अहम भूमिका निभाई आईटी कंपनीज ने, बढ़िया सपोर्ट भी दिया है और उसके बाद एक अच्छा एक्शन भी यहां पर आपने आते हुए देखा है। तो नजर रखिए, आईटी कंपनीज आज फिर से तेजी में आ रही हैं। नजर रखिए कुछ और शेयर्स पर जहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है। आईटी की बात कर रहे हैं, हमने फ्रंटलाइन आईटी तो आज अच्छे से कवर किया है। सुमित जी, एक मिड कैप आईटी स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है केपीआईटी, जरा नजर रखिए क्योंकि इसने अभी तक उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है और एक सुपर हिट भी है सुमित जी के पास, तो बिगुल बजाते हैं पहले सुमित जी के लिए सुपर हिट शेयर का। सुमित जी अपना कॉल बताएं और केपीआईटी पर भी व्यू दें। बिल्कुल दीपांशु 10 मिनट के बाद पहला बिगुल बजा है सेकेंड हाफ के सेशन का, तो ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया दमखम दिखाना चाहिए क्योंकि स्टॉक मेरे रडार पे अभी जस्ट ब्रेकआउट पे आ रहा है। लॉजिस्टिक्स स्पेस के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो यहां से भागने को तैयार है उसका भाव चल रहा है 140 और स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो। ऑल कार्गो यहां से एक बड़ा स्पर्ट मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर पिछले 5 दिन की करेक्शन के आज पहला दिन है जब इसने तेजी पकड़ना जस्ट शुरुआत किया है और पिछले 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। ऑल कार्गो 133 रुपए का स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे खरीदा है। ऑल कार्गो यहाँ से अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 48 रुपए होगा पहला टारगेट, 160 रुपए होगा दूसरा टारगेट। बड़ी तेजी देखने को मिलनी चाहिए और वैसे भी सारे लॉजिस्टिक स्पेस में पूरी एक तेजी देखने को मिल रही है और एक छोटे से करेक्शन के बाद वापस से अभी ये अप मूव स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल कार्गो में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 134 का स्टॉप लॉस, 148 से 160 रुपए के टारगेट, अगले हफ्ते तक ये लेवल्स अचीव होने चाहिए। 148 से 160 के टारगेट से लेकर के खरीदारी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये है स्टॉक आपके लिए जहां पर एक्शन है। केपीआईटी टेक सुमित जी, यहां पर अच्छी तेजी आई है, जिस तरह से कुशल आईटी स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे, इसने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक, क्या यहां पर मूवमेंट आ सकता है? दीपांशु देखिए, केपीआईटी काउंटर भी एक बढ़िया काउंटर है। केपीआईटी टेक में पिछले कई दिनों से धीरे धीरे करके तेजी हो रहा है और अब स्टॉक 117 118 का इमीडिएट हर्डल पे आ चुका है जहां से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाना चाहिए। तो केपीआईटी में जैसे 117 118 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो ये स्टॉक यहां से एक बड़ा मूव दिखाएगा जिसके अंदर 130 रुपए तक के मूव केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में 111 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 130 रुपए तक के लेवल जल्दी केपीआईटी में देखने को मिल सकते हैं। रखिए, एक एक करके बेहतरीन एक्शन आ रहा है कई सारे स्टॉक्स में और बाजार बढ़िया मूवमेंट आपको आते हुए दिखा रहे हैं। इस बीच कुछ और मूवमेंट जो आज आपको बाजार में आते हुए दिखा है, मेटल स्टॉक्स आज इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, बल्कि अगर आप देखें तो टाटा स्टील एक तो ऑफकोर्स सेंसेक्स 30 से बाहर जा रहा है, उसका एक ट्रिगर है। उसके अलावा थोड़ी सुस्ती है, बाकी मेटल्स में भी देखें तो थोड़ी आज कमजोरी आई है और एक खबरों का भी ट्रिगर है मेटल्स में। तो चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए कि क्या कुछ नई चिंता बन सकती है मेटल स्पेस के लिए। बताएं मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए लगातार जो कीमतों में बढ़त है उस पर अब सरकार की नजर आई है। आपको बता दें, नितिन गडकरी जी ने मुनाफाखोरी के खिलाफ स्टील कंपनियों को चेतावनी दी है। पिछले 6 महीने में अगर दाम को समझने की कोशिश करें, 55% तक स्टील की कीमतें बढ़ती हुई दिखी और दिसंबर में तो 3 बार ये कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखी। 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर 3 बार एक ही महीने में कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं। दामों में बढ़त कई प्रोजेक्ट्स को अस्थिर बना रहे हैं, खासतौर से स्टील जो है इसका इस्तेमाल काफी हद तक कंस्ट्रक्शन में होता है। इसकी वजह से भी यहां पर नितिन गडकरी जी की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है। पिछले दिनों सीमेंट पर भी कार्टलाइजेशन को लेकर इन्होंने सीमेंट कंपनियों को चेतावनी दी थी। स्टील का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इस्तेमाल होता ही है और साथ ही आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने बाकायदा एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी और इस बात का संज्ञान लेने की अपील भी की है। अब अगर इसकी कीमतों को समझने की कोशिश करें, हॉट रोल्ड कोयल की होलसेल कीमतें जो हैं वो जुलाई से लेकर अब तक लगातार बढ़ती ही जा रही है और 2 दिसंबर को 48,800 प्रति टन कीमत जो थी वही 9 दिसंबर को 51,000 रुपए प्रति टन हो गई और फिर से ताजा कीमतों में बढ़ोतरी 16 दिसंबर को लागू होती हुई दिखी। 52,000 रुपए प्रति टन हॉट रोल्ड कोयल की कीमतें जो हैं बढ़ती हुई दिख गई। कीमतों में बढ़त के कारण जो है चीन से अच्छी मांग है, इसकी वजह से बढ़त है। देश में कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू होता हुआ दिखा है जो कि एक बूस्टर है और ऑटो सेक्टर से भी मांग बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इन खबरों के चलते स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं जिस पर खास फोकस रखना होगा। एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, कल्याणी स्टील, ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते स्टील सेक्टर लगातार इस महीने तो फोकस में रहा ही है। बिल्कुल, तो स्टील सेक्टर वैसे फोकस में रहा है, पर एक चेतावनी आती हुई गडकरी साहब से कि ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग नहीं करनी चाहिए इस स्पेस को, प्रोजेक्ट्स अनवाइबल अब हो रहे हैं।
पर बाजार में एक्शन है। चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। जी सर बताएं। दीप, ये कल के 2000 में जो स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है, इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट अगर ये स्टॉक बढ़ गया तो मैं आपको दूंगा, घट गया तो जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बढ़ गया तो क्रेडिट आपको दूंगा, क्योंकि आपके बोलने के बाद ही इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया और वो है KPIT टेक। 115 रुपये के आसपास KPIT टेक ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त। और जैसे आपने पूछा सवाल और एकदम मेरी नजर गई, अरे भारी भरकम वॉल्यूम, 15 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज हो चुका है। आमतौर पर इतना वॉल्यूम होता नहीं है। और आज जो IT शेयर सारे बढ़ रहे हैं वो इस चक्कर में बढ़ रहे हैं कि जो ये एक्सचेंजर का जो गाइडेंस आया और KPIT का बिजनेस मॉडल काफ़ी कुछ एक्सचेंजर से मिलता जुलता है। तो मैं वही सोच रहा था कि क्या कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन ये हो सकता है और उस वजह से KPIT एक और स्टॉक हो सकता है जो अच्छा एक्शन में दिखाए। लार्ज कैप IT शेयर तो सारे भाग ही रहे हैं, मिड कैप IT शेयरों में भी आपको वहां ढूंढना है जहां पर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स बन सकते हैं या जहां पर वैल्यू है। तो मुझे लगता है KPIT टेक इवेंचुअली 140-145 तक जा सकता है। बाजार के मूड माहौल ठीक रहे तो वहां तक जाने की तैयारी बन सकती है। छोटे टारगेट अगर आपको रखने हैं ट्रेडिंग के लिहाज से 123-125 का टारगेट रखिए छोटा KPIT टेक के लिए, एक दो दिनों के लिए 128 से 130 का पोजिशनल टारगेट और फाइनली 140 से 145 का टारगेट। बाजार के मूड माहौल के साथ और अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चले और टारगेट भी ऊपर बढ़ाते चले। तो ये एक स्टॉक है जो बड़ा मूव देने को तैयार होता दिख रहा है। दीप, मुझे लगता है ये कमाल करेगा और ऐसे में स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेड्स के लिए रखना है आपको 110 का, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो 114 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं, और जो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस 110 के आसपास रखना चाहिए। तो छोटा टारगेट 123-125 का रखिए, 128-130 का पोजिशनल टारगेट और 140-145 तक के टारगेट आपको थोड़े लंबे समय के लिए KPIT में रखने चाहिए। ये एक और स्टॉक है। आई डोंट नो आपने किससे राय ली और वापस से अब एक बार चाहें तो आप फिर से राय ले सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, सुमित जी से राय ली थी और सुमित जी अब तो अनिल जी का भी समर्थन मिल रहा है। 120 के पार स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। बताएं सर क्या लेवल्स ट्रैक करने चाहिए यहाँ पर? दीपांशु, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। ये स्टॉक 116-117 के रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा था और जैसे इसके ऊपर ये ब्रेकआउट आ रहा है तो ये स्टॉक भागने को तैयार है। तो जैसे कि मैंने आपको टारगेट्स बताए 130 रुपए तक के लेवल्स के लिए KPIT तैयार हो रहा है और अब ये जैसे ही मोमेंटम पकड़ा है तो 120-121 तो देखिए आ भी चुका है। तो 130 के तो इमीडिएट टारगेट स्टॉक पे जल्दी ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीक में ये टारगेट्स अचीव होनी चाहिए KPIT टेक के अंदर। बिल्कुल, तो KPIT टेक नजर रखिए। मिड कैप IT से एक जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। अनिल जी की भी कन्विक्शन कॉल आती हुई दिख रही है। पोजिशनली ट्रेड दोनों के लिहाज से आपको अच्छी गेंस यहां पर मिल सकती हैं। पर इस बीच एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है MTNL BSNL के लिए। क्या ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है? आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताएं। देखिए, MTNL के लिए बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखी है। सोमवार को मंत्री समूह की बैठक होगी और इसमें तमाम जो बड़े मंत्री देख रहे हैं हम सरकार में, रविशंकर प्रसाद है, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये शामिल होते हुए नजर आएंगे, जहां पर MTNL और BSNL के रिवाइवल प्लान पर चर्चा होगी। तो यहां पर पूरा फोकस रखना होगा। धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी ये भी शामिल होते हुए नजर आएंगे इस बैठक में। और पिछले साल में आपको बता दूं कि अक्टूबर में जो है इस रिवाइवल प्लान को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक समर्थन देखने को मिला था, जिसके चलते आप देखिए कि सरकार का अब सीधा फोकस है MTNL और BSNL का जो रिवाइवल है इसके ऊपर सरकार पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने कह दिया है कि इसकी जो बिकवाली है, ऐसा बिकवाली वो नहीं करेंगे और इनफैक्ट यहाँ पर जो रिवाइवल प्लान है इस पर सरकार का पूरा फोकस होगा। ओके, तो रिवाइवल प्लान पर सरकार का पूरा फोकस है। GOM की मीटिंग होने वाली है मंडे दोपहर 12:30 बजे और फिर वहाँ पर यहाँ से जो रिवाइवल प्लान आएगा वहाँ पर नज़र रखेगी। कोई प्लान नहीं है BSNL MTNL को बेचने का, क्योंकि एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं दोनों कंपनीज जहाँ तक अब देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडिंग की एक बात है। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है MTNL BSNL की तरफ से और इस समय आप एक ज़बरदस्त एक्शन भी देख रहे हैं। कुणाल जी, MTNL वैसे तो मेजर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, पर सरकार की तरफ से एक क्लियर इंटेंशन आती हुई दिख रही है कि अब इस कंपनी को रिवाइव करके ही रहेंगे। किस तरह से देखें सर, चार्ट में भी एक बड़ा जंप आया है, 13 रुपए पर ट्रेड कर रहा है सर्किट लगाने की तैयारी में। देखिए, बड़ा ब्रेकआउट है दीपांशु, और जिस तरह का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है निचले स्तरों पर पहले भी हमने इसमें एक्यूमुलेशन होता हुआ देखा है और कई सारी सरकारी कंपनीज है दीपांशु जिनमें बहुत बड़े ब्रेकआउट्स होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस है मौजूदा स्तरों के आसपास
यानी कि 13 रुपए 25 पैसे के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये लेवल पार होते ही ये स्टॉक सीधा 16 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो परसेंटेज टर्म्स में 20% की तेजी, 25% की तेजी मुमकिन है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए, और अगर आज ये 13 रुपए के ऊपर एक अच्छी बंदी देता है तो बाय करके जाएं। 16 रुपए तक के लेवल्स इसमें आपको कुछ दिनों में आते हुए दिखेंगे। ओके, तो 16 रुपए के लेवल्स के लिए नजर रखिए। MTNL एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है, जिस तरह से सरकार की तरफ से इंटेंशन आ रही है इस कंपनी और साथ ही BSNL को रिवाइव करने के लिए। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। तो अभी जो स्टॉक पे आया है वो किंग स्टॉक का ICICI बैंक है। ICICI बैंक जब अभी कल का हाई ब्रेक कर रहा है 516.80 517 के पास स्टॉक अभी आया है और कल के हाई के ऊपर जस्ट ये निकला है। तो ICICI बैंक एक मजबूत है, दिखा इसके लिए ICICI बैंक ने थोड़ा सा दबाव दिखाया और अब मार्केट्स में जैसे रिकवरी आ रही है तो ICICI बैंक कल के हाई के ऊपर आ चुका है। तो ICICI बैंक यहां से एक अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है 525 530 रुपए तक के। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 509 रुपए का है, तो 509 रुपए के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक में खरीदारी रहेगा और ऊपर में 525 से 530 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए 520 वाला कॉल 12 रुपए 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको अभी CMP पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए इसके अंदर 8 का और ऊपर में टारगेट बनेंगे 18 रुपए से लेके 22 रुपए तक के। बाय ICICI बैंक 520 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 8 रुपीज, टारगेट 18 से 22 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ये है राय आपके लिए ICICI बैंक में खरीदारी करने की। और कल का काम आज यानी कि सोमवार का, शनिवार और रविवार का नहीं। शनिवार और रविवार को स्पेशल काम होते हैं बंसल जी और कुणाल जी के, वो घर के होते हैं, लेकिन ऑफिस के काम जो आप सोमवार के करने वाले वो अभी से करने को तैयार है। समझ तो गए होंगे आप। पिक ऑफ द डे का बिल्कुल सोमवार की पिक अभी से। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे भी है, स्पेशल पिक भी है और पिक है अनिल जी आईटीसी को। अनिल जी हमने एक स्पेशल एनालिसिस करा है, मैंने और कुणाल जी ने। अगर 2015 से अभी तक का डाटा देखें तो 2015 31 दिसंबर 2015 को इसका भाव था 218 रुपए का और आज उससे नीचे है, -2.25% की नेगेटिव रिटर्न है। सेम पीरियड में निफ्टी 72%, लीवर 168%, इनफैक्ट VST ने भी अच्छी रिटर्न दी 125% की। तो अनिल जी इतिहास रिपीट हो रहा है। अगर आप 2002 से 2007 का पीरियड देखें तो उस दौरान लीवर ने अंडर परफॉर्म करा था और लीवर ने -4.25% की नेगेटिव रिटर्न दी थी और उस दौरान ITC ने 360% का एप्रिसिएशन दिया था। और लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ITC बड़े चार्ट पर एक ब्रेकआउट दे रहा है, बड़े चार्ट पर अप ट्रेंड में आ रहा है। तो आने वाले समय में ITC एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देगा। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों नजरिए से ITC में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ITC इस बात का उदाहरण है कि देखिए आपको अपने विचार बदलते रहना चाहिए। देखिए बहुत समय से अनिल जी ITC अंडर परफॉर्म कर रहा था, हम लोग इसमें बिकवाली की राय लगातार दे रहे थे, लेकिन अब इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक बड़ा डबल बॉटम पैटर्न बना है जिसका जिक्र मैंने थर्सडे को भी किया था जब बंसल जी गायब थे, और उसके बाद अनिल जी अब इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर है, ये स्टॉक 230 235 के लेवल्स भी इवेंचुअली दिखाएगा, लेकिन पिक ऑफ द डे के लिहाज से जो हमारा टारगेट है वो 221 रुपए का 221 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 213 रुपए पर, 213 पर स्टॉप लॉस रखें। 221 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द डे में ITC पर खरीदारी कराए। विचार बदलने की बात कर रहे हैं कुणाल जी, विचार कैसे बदलना है? मतलब जो प्रोडक्ट्स हम बिस्किट वगैरह यूज करते हैं और भरपूर यूज करते हैं, क्या आप विचार बदल के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ITC के? नहीं अनिल जी देखिए, ITC की एक छवि बन गई थी कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इतने लोग परेशान थे ITC से, बिल्कुल त्रस्त थे, लेकिन खरीदते जा रहे थे अनिल जी। और अब देखिए जब इसको खरीदने का वक्त आ रहा है तो किसी का इस पर विश्वास नहीं बन रहा है, क्योंकि इतनी बार इसमें गलत हो गए हैं। तो अनिल जी बाजार के साथ अपने विचार बदलना बहुत जरूरी है और ITC को लेकर के जो मंदी का विचार है वो अब बदलना चाहिए अनिल जी।
बिल्कुल सवाल ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं दिवाली के दिन हमने इसको इस दिवाली की पिक के तौर पर आईटीसी और एलएनटी दोनों ही स्टॉक को दिया था। विचार बदले हैं, प्रोडक्ट नहीं बदले हैं। प्रोडक्ट अभी भी वही टाइगर बिस्किट खा रहे हैं, चिंता न करें। प्रोडक्ट, कुणाल जी के कहने का मतलब वक्त वक्त पे आप अपने विचार बदलें, प्रोडक्ट जो आप सेवन कर रहे हैं वही करते रहे। आइए, बैन से बेनिफिट का भी वक्त हो रहा है, उससे पहले आशु सर एनबीएफसी पर कुछ एक विशेष टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूँ। एनबीएफसी शेयर कैसा रुझान दिख रहा है यहाँ पर, जरा बताएं सर। अनिल जी, एनबीएफसी में मैं आपसे बात ही करना चाह रहा था कि अगर एक सेक्टर है जो सबसे पहले थकता हुआ दिख रहा है और जो फाइनेंशियल में प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी की आड़ में है इस वक्त, वो अनिल जी एनबीएफसीज हैं। मुझे लगता है कि अनिल जी एनबीएफसीज में बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ऑन द कॉन्ट्री एक दो शॉर्ट कैंडिडेट्स भी निकल के आ रहे हैं अनिल जी। जो एक पहला है एमएनएम फाइनेंस, मुझे लगता है एमएनएम फाइनेंस को इस भाव पे शॉर्ट कर सकते हैं। 5 रुपए की सिर्फ स्टॉप लॉस है, जो कि कल का हाई है। और दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। सो अनिल जी दोनों काउंटर ना फर्स्ट लेवल ऑफ सिग्नल दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा अनिल जी, मार्केट में जब ऐसी बुल मार्केट में अगर थोड़ा सा घट जाएंगे ना, तो घटने के बाद कोई स्टॉक एकदम बिक नहीं पाएगा, या बिकेगा तो आप देखेंगे रोज जैसे हम 100 पॉइंट नीचे खुलते हैं या होते हैं तब शॉर्ट कॉल्स आती है और वहां से रिवर्सल आता है। तो मुझे लगता है कि अगर सर इन्फी के अगेंस्ट, एचडीएफसी लाइफ के अगेंस्ट, या जो भी बाकी रिकमेंडेशन है जिनके लॉन्ग है, अगर उसके अगेंस्ट कोई हेज रखना है, तो अनिल जी जो एक सेक्टर उभर के आ रहा है लगता है वो अनिल जी एनबीएफसी लगता है। तो मुझे लगता है एमएनएम फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। बट अभी अनिल जी क्योंकि मार्केट पूरे ग्रिप के अंदर है, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होने चाहिए, बट हेज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये है आपके लिए एनबीएफसी पूरे सेक्टर पर राय। आइए, जय है हमारे साथ तैयार कैश का ऑप्शन, और उसके बाद उनसे लेंगे उनका जैकपॉट शेयर भी। पहले जय के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी अनिल जी मार्केट में फिर से एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया, और ये जो रिवर्सल आया है उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 13,700 क्लोजिंग बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ रहा है मार्केट में। 700 के नीचे जब तक बंद नहीं होगा निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ज़्यादा अपसाइड नहीं, बट 820 840 ये दो लेवल्स बनकर आ रहे हैं। तो निफ्टी का 13,700 का 14 दिसंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 131 132 के रेंज में। एक स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ इसमें रहना चाहिए वो है 89 का। सो आप 131 के आसपास खरीदिए, 89 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 177 का है। सेकेंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 193। ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू खरीदना है 89 के स्टॉप लॉस के साथ। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये रिवर्सल आया है उसमें 13,700 इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो रहा है कि हमें एक कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है कि वो लेवल्स पर हमें अच्छा एडिशंस देखने मिल रहा है। टेक्निकली एक और चीज़ मैं कहूँगा तो एक अपर स्लोपिंग चैनल जो हिसाब से निफ्टी में बनी है उसका भी लोअर एंड ऑफ द चैनल क्लोजिंग बेसिस पर यही देखने मिल रहा है। सो ये दो लेवल्स डेरिवेटिव एज वेल एज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल। इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, अब मार्केट में पॉजिटिव साइड पर ही ध्यान रखना चाहिए। इसके नीचे क्लोज आता है देन डेफिनेटली एक अभी रिवर्सल मान लेना चाहिए, बिकॉज ये जो हिसाब से एक डेटा मैंने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी टेक्निकली और डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा डेटा पर कोइंसाइड होता है, अगर वो ब्रीच हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो शॉर्ट टर्म में रिवर्सल मानना चाहिए। सो 13,700 ये एक लेवल है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही की लेवल है अभी गोइंग फॉरवर्ड। 13,700 का की लेवल है, इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें। ये है राय जय की। आइए बढ़ते हैं आगे। बैन से बेनिफिट आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं। आशीष के लिए बिगुल। ओके, तो आशीष बताइए, बैन में से बाहर कोई निकलेगा? 3 है ना अभी? बिल्कुल अनिल जी, 3 स्टॉक बैन में हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है फिलहाल। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कम पोजीशंस भी जो हैं वो सन टीवी की हैं, 95% है। मिनिमम 80% से कम आना चाहिए तभी कोई स्टॉक बैन से बाहर आएगा। कैनरा बैंक यहाँ पर भी करीब 96% है और पंजाब नेशनल बैंक, इसे तो लंबे समय तक बैन में रहना है। अभी भी 142% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी तीनों स्टॉक जो बैन में है वो बैन में बने रहेंगे। ओके, तो बैन में बने रहेंगे इस वक्त 3 के 3। कोई एंट्री के चांस?
एंट्री में आज फिर सेल प्रयास कर रहा है। कल थोड़ी कोशिश की थी बैंड में आने के लिए, नहीं हो पाया, लेकिन आज देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बढ़कर 108% आ गई है। 95% से ऊपर जाती ही स्टॉक बैंड में आता है, तो सेल की पूरी संभावना बन रही है फिलहाल अनिल जी की आज ये बैंड में आता हुआ नजर आएगा। ओके, तो सेल के बैन में आने की पूरी संभावना इस वक्त आपको दिख रही है, तो ये एक नई एंट्री बैन में हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बिगुल है आपके लिए बैक टू बैक दो, पहले जय के लिए जैकपॉट और उसके बाद सुमित का सुपर हिट। जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज में बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट, और जो हिसाब से इस स्टॉक में डेज हाई के आसपास बंद होने की पूरी चांसेस है, इसमें एक ट्रैक्शन, एक मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है। इसका 50 to 50 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। 145 ट्रेड कर रहा है अनिल जी। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें तो इसमें ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है, या तो मैं कहूँगा जो लेवल है जिसके नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, वो है 120। 120 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। 145 पे खरीदना है। टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है अनिल जी 175, 190, ये दो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी में क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन, इंडिकेटर्स में क्लियरली एक रिवर्सल, एडिशन लॉन्ग पोजीशंस का देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 5450 से 5500 तक के लेवल्स अभी डॉक्टर रेड्डी में क्विकली देखने मिलने चाहिए, जो हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशंस बनते हुए नजर आ रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा बनकर आ रहा है, इसीलिए ये बाय करके चलने की सलाह है। डॉक्टर रेड्डीज आज का स्टार परफॉर्मर रहा है, सेंसेक्स में भी एंट्री करने वाला है, नजर रखिए स्टॉक पर, जबरदस्त तेजी आ रही है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक के अंदर एक अच्छी गति देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल हाँ, एकदम सही। स्टॉक का नाम है गति। स्टॉक का भाव चल रहा है 86 रुपीज 50 पैसा। 20 दिन के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज पहला दिन है जब गति के अंदर अब गति एक स्टार्ट हुई है और स्टॉक यहां से बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 20 दिन के साइडवेज करेक्शन के बाद ये मूव आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलेगा गति के अंदर। गति के अंदर जो ऊपर में यहां से टारगेट्स बनेंगे, 91 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 98 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये स्टॉक के अंदर यहां पे जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि 1 से 2 दिनों में या 2 से 3 दिनों के अंदर टारगेट्स अचीव होने चाहिए। 82 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ गति में खरीदारी करें। 91 रुपीज का पहला टारगेट, 98 रुपीज का दूसरा टारगेट। हो सकता है कि 91 रुपीज का टारगेट तो एक दिन में मतलब मंडे तक ही देखने को मिल जाए और 98 रुपए के टारगेट नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गति के अंदर। करके चलिए, गति में 91, 98 के टारगेट्स हैं आपके लिए। आखिरी 10 मिनट है, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, भरपूर सपोर्ट है ग्लोबल क्यू से। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, एक छोटी सी रेंज में वहां पर कारोबार है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। नजर रखते हैं आज शाम अगर स्टिमुलस से लेकर कोई अमेरिका में अनाउंसमेंट आता है कि नहीं। यूरोप यहां पर ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, अभी भी तेजी है सर, पर थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर यूरोप में जरूर आई है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, कोई खास ऐसे संकेत है नहीं। मतलब अब 1 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे 0 है तो अब आप क्या बोलेंगे कि क्या होने वाला है अमेरिका में? पता नहीं, कुछ नहीं। हमारे बाजारों में भी ठीक है ऐसा। आप जैसे देखें हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी। जैसे देखें बैंक निफ्टी नीचे, निफ्टी ऊपर है। ऊपर से देखेंगे तो नीचे आए, नीचे से देखेंगे तो ऊपर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो डायरेक्शन के लिए देखना है वो सेंसेक्स और निफ्टी, और सेंसेक्स और निफ्टी फिर से एक और लाइफ टाइम हाई पर बंद होने को तैयार हो। इस हफ्ते के 5 दिन आप लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हैं, तो फिर डरने घबराने की ऐसी जरूरत तो है नहीं। जिस तरह की रिकवरी निचले स्तरों से आई और आप क्लोजिंग बहुत बढ़िया दे रहे हैं, और ये क्लोजिंग सिर्फ आज की नहीं पूरे हफ्ते की, और पूरे हफ्ते अगर 5 दिन आप लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हैं तो ये बाजार की ताकत दिखा रहा है। उस लिहाज से आपको अपनी तेजी की पोजीशन में बरकरार रहना चाहिए। 13,750 का कॉल ऑप्शन खरीदिए निफ्टी पर, 14,000 का एक बेच दीजिए, या 13,900 का अपने रिस्क के हिसाब से। आपको रिस्क कम रखना है 13,900 का बेचिए, रिस्क ज्यादा रखना है 14,000 का बेच सकते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं, चाहे तो 14,000 के 2 बेच दे, 13,750 का एक खरीद कर। आजकल है ना, बहुत टाइम हो गया आशु सर है ना, वो 2-2 कॉल की बात ही नहीं करते हैं। पहले 1 लेते थे 2 बेचते थे, अब आजकल जमाना ही चला गया। लेकिन मैं अब आशु सर के साथ मैं बोल रहा हूँ 13,750 का एक कॉल खरीदिए, 14,000 के 2 भी बेच दें, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है,
30,700 का खरीदिए, 31,000 के 2 बेच दीजिए। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है तेजी करने के लिए। आशा आशीष सर ठीक है ना? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। और आपने बिल्कुल अनिल जी राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि अनिल जी आईवीज इतनी लो है और फिर भी उसके बावजूद भी जो मूवमेंट मिलती है बहुत ज्यादा है। तो अनिल जी जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो स्प्रेड्स में बहुत फेवरेबल नहीं रहा, उसके लिए ज्यादा क्वांटिटीज करनी पड़ती हैं और स्विफ्ट ट्रेड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज्यादा टीवी वाले व्यूअर्स के साथ पर्टिकुलरली नहीं शेयर कर पाता या नहीं करता, क्योंकि इतनी फास्ट अनिल जी वो हो नहीं सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी ना फास्ट ट्रेडिंग करनी पड़ती है और क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ती हैं। बट यू राइटली आइडेंटिफाइड, पर जो आपने ट्रेड दिया है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी नैरो रेंज है, अभी कोई बहुत इस तरह से डरने वाली बात नहीं है। मोमेंटम बरकरार है और जिसने कहा लॉन्ग्स हैं तो लॉन्ग्स होल्ड करिए, एक स्प्रेड जरूर क्रिएट करके रखिए। मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी को पुल अप करिए, क्योंकि अपने डेज हाई के बेहद करीब इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। अब जो हाई है वो आपका है 772 का, तो आप वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रिकॉर्ड हाई के आज बेहद करीब आए थे ओपनिंग सेशन में, उसके बाद हमने देखा थोड़ा बाजार फिसले, वहाँ से रिकवर होके ऑलमोस्ट पूरी की पूरी आज की गिरावट बाजार ने रिकवर कर ली है। तो ज़बरदस्त एक्शन है मार्केट्स में, कोई परेशानी की बात नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ज़रूर लगा है आज, पर एक अच्छा रुझान पूरे के पूरे दिन ट्रेड में रहा है। इस बीच सिप्ला पर एक थोड़ी देर पहले मूवमेंट आते हुए दिखा था। बंसल जी जरा जल्दी से सिप्ला के चार्ट देखकर बताइए, कोई BTST कॉल बनता है सिप्ला पे सर? अच्छा टेक्निकल रुझान है। जिस दिन इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज आई थी उस दिन गैप अप हुआ था और अब एक अच्छा बेस बन चुका है और नीचे में अब 783 10 रुपए का रिस्क लेके इसको खरीदना चाहिए और ऊपर में 810 812 सिप्ला के लिए टारगेट बैठते हैं और एक अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। ओके, अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। 800 के लेवल्स क्रॉस करने के लिए तैयार है सिप्ला। चलते हैं वागले साहब के लिए, वागले साहब के पास, वागले के वंडर के लिए। जी वागले साहब। दीपांशु, हमने डॉक्टर रेड्डी 51 85 90 में बोला था, हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि इसी को कैरी फॉरवर्ड करें। मैं फ्रेश BTST की भी बात करूंगा, 5240 5230 ये रेंज में एक 5210 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल लग रहा है, मुझे लगता है ओपनिंग में ही ये 5310 के भाव आपको दिखाने चाहिए मंडे को। तो ये मेरा BTST होगा डॉक्टर रेड्डी। 5310 का स्टॉप लॉस अभी बाई करके चले, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस, 50-60 रुपए का टारगेट। ओके, तो 50 वागले साहब 5310 का टारगेट बोला सर आपने, राइट? सबके लिए स्पुतनिक की वैक्सीन आ जाएगी और क्या होगा? यही हो सकता है, लग तो ऐसे ना जैसे वैक्सीन आने की तैयारी हो। क्यों वागले साहब? अनिल जी क्या है मुझे पता नहीं है, बट चार्ट्स में कुछ एक्सेप्शनली अच्छा लग रहा है और मैं यही कहता हूँ कि ये 5500 5600 तक जा सकता है शायद बाय एंड ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ जैन। तो आशीष सर आप तैयार हैं वैक्सीन का तोहफा कबूल करने के लिए? अनिल जी अभी तो मैंने उस दिन बोला ना कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि कौन सी वाली वैक्सीन लगवानी है और किस तरह से डोजेज लेनी है। तो अनिल जी जब तक आप पूरा गाइड नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक प्रोग्राम नहीं करेंगे, गाइडेंस नहीं मिलेगी, एजुकेट नहीं करेंगे, तो कैसे लगवा लेंगे? जी बंसल जी की विशेष टिप्पणी, बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, आप वैक्सीन की बात ना करें, मुझे तो सुबह से ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप ये पिंक टी-शर्ट में बैठे हैं, शो के बाद अनिल जी आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी भाग रहा है, मुझे लग रहा है अनिल जी आप डॉक्टर रेड्डी के कंटेनर के कहीं आसपास ही हैं। शो के बाद पहला वैक्सीनेशन आपका ही होगा। अरे टी-शर्ट का कलर से वैक्सीन का क्या लेना देना बंसल जी? ये कॉम्बिनेशन तो जबरदस्ती वाला जमा रहे हो आप। अगर कलर की ब्राइटनेस से जाना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर में तो हमारे दीप है, तो वो सबसे आगे रहेंगे, उसके बाद जय है, बाकी हम तो सब ढीले ढाले डल कलर वाले हैं। तो भगवान करे सबको सही समय पर वैक्सीन मिल जाए और किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे एक बात निकली है कि अनिल जी देखिए जब दुनिया पर संकट आया तो देखिए अनिल जी ताबड़तोड़ सारे साइंटिस्ट लग गए और 6-8 महीने में अनिल जी वैक्सीन बना ली एक बिल्कुल नई बीमारी की।
तो अनिल जी, ये जो घाटे की भी अगर वैक्सीन हो जाए अनिल जी किसी तरह से, यानी कि जो बार बार घाटा होता है, अगर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लग जाएं, कुछ दिनों में उसकी वैक्सीन हो जाए, तो अनिल जी कितना अच्छा होगा, किसी को घाटा नहीं होगा, सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे। तो ये अभी तक आपको पता नहीं था कि आपको इसी काम के लिए तो लगाया हुआ है। ये आप सब जो इतने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप सब लोग वही घाटे की वैक्सीन बनाने के साइंटिस्ट ही हैं। प्लीज अच्छे से R&D करें, रिसर्च करें, और घाटे की वैक्सीन आप सबको मिलकर बनानी है। ये हमारे साइंटिस्ट सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करें तो ध्यान रखें भाई साहब, पेशेंट मर न जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट छोटा छोटा वाला करना, बस इतना ठीक है। आइए, शो की क्लोजिंग का वक्त है, आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं और एक्शन भरपूर होने की तैयारी में है। इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर बंद होने के लिए तैयार है बाजार। निफ्टी पर और सेंसेक्स पर भी आज जो क्लोजिंग होगी वो लाइफ टाइम हाई पर ही होगी। और इस बीच ओनली विमल, रिलायंस, ये मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है और यहां पर एक्शन भरपूर है। सोमवार के लिए रिलायंस, वागले साहब लेकर जाएंगे आप? अनिल जी, मैं लेकर नहीं जाऊंगा रिलायंस को, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में व्यू बेरिश था। हालांकि हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं है। मैंने गलत सवाल तो सही था, गलत आदमी से पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल सोमवार को देखेंगे, इंतजार करेंगे 2000 के आसपास की आज। अच्छा, इस बीच विश्वेश जी तैयार है? विश्वेश जी के लिए बिगुल नहीं बजाना। विश्वेश जी 1 मिनट बचा है, बिना बिगुल के ही काम कर लीजिए। बताएं सर, क्या है आपकी कॉल? अनिल जी, एकदम प्रभाव से खरीदना है SBI लाइफ। SBI लाइफ 860 के आसपास चल रहा है। जिस हिसाब से ये सिग्नेचर है, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में मूवमेंट है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक जोर से दौड़ लगाना चाहिए। तो मंडे के हिसाब से ओवरवेट होकर SBI लाइफ ले जाना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा काफी छोटा है, 840 के स्टॉप लॉस के साथ में SBI लाइफ खरीदना है। और यहाँ पे 880, 900 और 930 ये बड़े टारगेट्स के लिए SBI लाइफ खरीदना है। तो मुझे लगता है कि मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से SBI लाइफ खरीदना चाहिए। और अनिल जी, एक अपडेट था, मैंने कल के दिन में डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड किया था 5050 के आसपास से, और मैंने कहा था 5500 का टारगेट, तो आज ऑलमोस्ट 5250 हो गया है। तो दैट इज आल्सो वर्किंग वेल। सो SBI लाइफ, BTST मेरी ओर से स्ट्रांग रिकमेंडेशन। बिल्कुल, SBI लाइफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर है और मंडे से सेंसेक्स का भी हिस्सा हो जाएगा। तो नजर रखिए इस काउंटर पर। इन्फोसिस अच्छी तेजी आती हुई अनिल जी का स्टॉक ऑफ द डे था। 2 टारगेट्स हो गए, तीसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होते हुए दिखा ट्रेड में। विप्रो यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रही, एक्शन भरपूर था। SBI निचले स्तरों से भरपूर रिकवरी। ICICI बैंक यहाँ पर आज अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा, स्पेशली सेकंड हाफ में। ITC, HUL, रिलायंस यहाँ से भी बाजार को सपोर्ट आते हुए दिखा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं अगर इन लेवल्स पर क्लोज हो जाते हैं। इंडसइंड बैंक बड़ा ब्रेकडाउन, यहाँ पर HDFC बैंक पर प्रेशर रहा, जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा प्रेशर बना रहा। HDFC यहाँ पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, नेस्ले, अल्ट्राटेक और BPCL यहाँ पर भी प्रेशर आज बाजार में आते हुए दिखा। दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके आपको जरूर मिले हैं। पिडलाइट आज का स्टार परफॉर्मर, 6% ऊपर। कमिंस यहाँ पर आपने 3-3.5% की तेजी देखी है। पेज इंडस्ट्रीज कल 6% के उछाल के बाद आज फिर से 3% ऊपर था। बायोकॉन, कोफॉज, औरो, PVR, अबमुजा, साथ ही PNB वायदा कारोबार के बैन में था, पर 8% फिसलने के बाद शानदार रिकवरी, 1.5% ऊपर बंद होते हुए दिखा। भारी गिरावट आती हुई दिखी इंडस टावर्स, भारतीय इंफ्राटेल जो अब नाम बदल के इंडस टावर्स हो गया है। RBL बैंक, अनिल जी ने यहाँ पर आपको बिकवाली की राय दी थी आज के 2000 में। सन टीवी यहाँ पर प्रेशर रहा, वायदा कारोबार के बैन में था। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली होती दिखी। बालकृष्णा, मारुति, फेडरल बैंक, जुबिलेंट फूड और कोलगेट कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपने कमजोरी देखी। अनिल जी, अगर इन लेवल्स पर प्रोविजनल क्लोजिंग जो है 2-2.5 पॉइंट्स ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है, इन लेवल्स पर होती है तो एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर डेफिनेटली सर निचले स्तरों से आज शानदार रिकवरी बाजार में फिर देखने को मिली। नहीं दीप, इन लेवल पर नहीं होगी, इनसे थोड़ी ऊपर होगी, चिंता ना करें। रिकॉर्ड क्लोजिंग मिलेगी आपको, घबराए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनेगा। ऐसा हफ्ता बहुत कम देखने को मिलता है जब 5 के 5, ये लो हो गई क्लोजिंग, 19 पॉइंट ऊपर है, 13,760 लाइफ टाइम हाई। और देखिए आज का लाइफ टाइम हाई है उसके बेहद करीब ही बंद होता हुआ दिखा है। 13,773 का लाइफ टाइम हाई बनाया है आज हमने, और नहीं 13,773 का कल का था
और कल का लाइफ टाइम हाई और आज भी लाइफ टाइम हाई 1 पॉइंट से चूक गए, 2 पॉइंट से, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हमने बना दिया। तो 5 के 5 दिन आपको लाइफ टाइम हाई मिले हैं और सेंसेक्स भी आपका लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। 47,000 हो ही जाता, थोड़ा ऊपर बचा ही इतना 40 पॉइंट, लेकिन सेंसेक्स भी 70 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी बैंक जरूर थोड़ा कमजोर रहा है, 132 अंक नीचे रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग होती हुई दिखी है। वीकेंड आ चुका है, 5 दिन लाइफ टाइम पर मार्केट बंद हुए हैं, एंजॉय करने का वक्त है। आपने पूरी भरपूर तेजी देखी है पूरे हफ्ते, अब लाइफ एंजॉय कीजिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। हैव अ नाइस वीकेंड। आप सबसे इजाजत लेने का वक्त है, मुझे दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार।